हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। राधे कृष्ण। हरे अभी कृष्ण साथ में हरे ही वाचन कृष्ण। करते हैं, आप अनम्यूट करके, है ना, या कोई कोई भी बोले तो हम सब है म्यूट होके बोलेंगे, या हम बोल रहे हैं तो आप म्यूट होके आप भी बोलेंगे साथ में, ठीक है। नहीं है मेरा यह संसार, न है यह मेरे लिए, नहीं है मेरा। बोलिए बोलिए, न है यह मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा, मेरे तो हैं कृष्ण केवल, दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा, सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ है परिस्थितियां, है सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। अब साथ में वाचन करते हैं श्लोक का। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्को धुनोर्दित वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। अजोऽपि सन् व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में वंदन प्रणाम। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण हरे कृष्ण। पिछली क्लास में हमने अध्याय 3 के 34वें श्लोक तक चर्चा की। देखिए, भगवान के आश्रय में आप सभी के संग के प्रताप से हम ये भगवत वाणी को समझने की चेष्टा कर रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। और ये हम समझते हैं कि जीवन में कोई भी जीव निष्क्रिय नहीं है। हर जीव कुछ न कुछ कार्य करता है, कर्म करता है। हमें लगता है कि हम फिजिकल रूप से एक्टिव नहीं है तो हम कर्म नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब हम कुछ कर्म नहीं करते हैं तो कर्म न करना भी कर्म करना ही है। तो मनुष्य शरीर हो या कोई और शरीर, इसमें हर जीव कुछ न कुछ अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता ही है। लेकिन 84 लाख शरीरों में ये मनुष्य शरीर ऐसा है जिसमें विवेक की प्रधानता होने से इसका सब कुछ निश्चित नहीं है, जैसा कि अन्य जीवों का है। उनका खाना पीना रहना, जो भी आचरण करते हैं, एक उनका सब कुछ एक निश्चित है, एक सर्किल में बना हुआ है, जब हमारा ऐसा नहीं है ना। हम विवेक प्रधान है, तो कुछ चीजें प्रारब्धवश, जैसे डेस्टिनी कहते हैं, भाग्य कहते हैं, वो हमारे जीवन में आती है। लेकिन हम भाग्य के अधीन होकर जीवन जीने के लिए हम नहीं बने हैं, है ना। तो वो क्या है कि वो हम विवेक प्रदान होने से, विवेक का सदुपयोग करने से, नवीन कर्म स्वातंत्र हमें भगवान ने 2 टूल नए दिए हैं। इन दोनों के माध्यम से ये जो शक्तियां 2 हैं वो देवताओं को भी नहीं मिली, इसलिए मनुष्य शरीर दुर्लभ कहा गया। अब तक जो हमने समझा अध्याय 3 में, देखिए कि जब अर्जुन अपनी स्थिति के अनुसार कह रहे हैं ना कि देखो जी, अब मेरे को तो जो आप बता रहे हैं ना ज्ञान के माध्यम से या कर्म के माध्यम से, तो हम तो देखो जी ज्ञानी आदमी है, हमें तो ज्ञान के माध्यम से हमारा जीवन सफल हो जाए वही चीज बताओ। लेकिन उसके सामने लड़ाई में कौन है? उसके घर संबंधी वाले लोग हैं, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। अगर कोई और होते तो वो नहीं करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से ये हमें सबको सीख है कि जो हमारे सामने चुनौती आती है वो हमारे ही सामर्थ्य के अनुसार आती है। या हम ये कहें सामान्य भाषा में कि जो 3 तरह के हमने कर्म समझे, 3 तरह के कौन से? एक तो होते हैं विहित कर्म। विहित का मतलब होता है जो कर्म जिनका करने के लिए शास्त्र आज्ञा देते हैं, जो शास्त्रों के अनुसार प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर हमें जो कर्म करने चाहिए उसको कहते हैं विहित कर्म, शास्त्र विहित कर्म, है ना। जिसको हम सबको करना चाहिए, जैसे पूजा है, संध्या वंदन है ना, दान देना है, पुण्य का कार्य करने हैं, दूसरों की हेल्प करनी, जो भी जिनको आवश्यकता है, तो ये कहोगे शास्त्र विहित कर्म। हिंसा नहीं करनी चाहिए, है ना, सभी जीव को है हमें अहिंसा का व्यवहार करना चाहिए सभी के साथ, ऐसी ऐसी चीजें सब विहित कर्म में आती है। एक समझा हमने नियत कर्म, जिसको कहते हैं कर्तव्य कर्म कहते हैं, जो हमारे लिए नियत किए हुए हैं, है ना, जो हमारे लिए बनाए गए। विद्यार्थी के लिए विद्यार्थी के कर्म है गृहस्थ वालों के लिए गृहस्थ के कर्म है, पत्नी का अलग नियत कर्म है, पति के अलग नियत कर्म है, बच्चों के अलग नियत कर्म है, चपरासी का अलग नियत कर्म है, ऑफिसर का अलग नियत कर्म है, व्यवसायी की। तो जैसा जो जिम्मेदारी है जिस व्यक्ति के पास, उसके अपने नियत कर्म, ठीक है। हम बहुत सामान्य शब्दों में समझ रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ स्टूडेंट भी हैं, ताकि उनको ऐसा न लगे कि हिंदी की जो आज का जो हिंदी मातृभाषा है उनके लिए बहुत ऐसा लगता है कि इसमें हम हमारा हाथ टाइट है, अंग्रेजी शब्दों का उनको ज्यादा पता होता है। लेकिन कॉन्सेप्चुअली बात करें तो इंग्लिश का भी जो शब्दों की गहराई है उनको पता नहीं होती, स्थूल रूप से बस वो समझ लेते हैं काम भर की। लेकिन उसका जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर हिंदी की भी नहीं है। तो परिणाम ये होता है ना, तो हिंदी सही हो पाती ना अंग्रेजी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम बहुत सरल शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। यदि आपको किसी को समझ में ना आए तो आप हैंड रेज करके आप बोल भी सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नियत कर्म होते हैं जो हमारे लिए बने हैं, जो हमें अवश्य करने चाहिए, और ये हमारे साइज के होते हैं, हमारे नाप के होते हैं, ये हमारे नियत कर्म, कर्तव्य कर्म। तो इनको कई 3 नाम से जानते हैं, नियत कर्म, कर्तव्य कर्म, स्वभावजा कर्म या सहज कर्म, 4 नाम से जानते हैं, ये एक ही बात है। एक होते हैं पाप कर्म, जिसको हम निकृष्ट कर्म भी कहते हैं, जिसमें हमारे शास्त्र, हमारे पूर्वज, हमारी मर्यादाएं, हमारी परंपराएं उसको करने की आज्ञा नहीं देती। जैसे हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को कमजोर को सताना नहीं चाहिए, हमें किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए,
हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। जो डोंट्स हैं वो सारे निकृष्ट कर्म होते हैं, डू है वो हमारे वेद कर्म है, डोंट्स है वो निकृष्ट कर्म है, वो पाप कर्म है। ठीक है, और जो हमें अवश्य करने चाहिए वो हमारे कर्तव्य कर्म। ठीक है, ये बात क्लियर हुई हमारी। अब इसमें बात समझने की है कि नियत इन तीनों में श्रेष्ठ कौन सा है। इन तीनों में श्रेष्ठ है नियत कर्म, है ना। जैसे अभी हमने समझा विहित कर्म में क्या है जो करना चाहिए, शास्त्रों में क्या है कि हमें अहिंसा करनी है, दूसरों के साथ हिंसा का व्यवहार नहीं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को, तुम उनको युद्ध में मारो, यानी किनको, जो आपके अपने परदादा हैं, संबंधी हैं। तो क्या है, यदि हमारे ड्यूटी में, कर्तव्य कर्म में यदि कुछ ऐसा दिख रहा है हमें कि बाधा है और हमारे स्वजन है, तो कर्तव्य कर्म के निर्वाह में हमें वो काम कर लेना चाहिए, तो उसमें पाप नहीं लगता। यानी कर्तव्य कर्म के मार्ग में आया हुआ कोई भी विहित कर्म भी यदि बाधक है, तो हमें उसकी परवाह किए बगैर हमें नियत कर्म कर देना चाहिए, ये भगवान की आज्ञा है। ठीक है। अब 31वें श्लोक में भगवान यहाँ पे बताते हैं, यज्ञों का वर्णन हुआ ना। यज्ञों का 5 तरह की यज्ञ समझी थी, इसको कहते हैं पंच महायज्ञ। जैसे खाना पीना हम घर में बनाते हैं, तो गाय का है, कुत्ते का है ना, इसको कहते हैं पंच महाभूत यज्ञ, है ना। तो एक तो महाभूत यज्ञ हो गई, दूसरा होते ऋषि यज्ञ हो गई, ऋषियों के आदर्श का पालन करना। देव यज्ञ हो गई, पूजा अनुष्ठान करना। मनुष्य यज्ञ हो गई, यानी हमारे घर में कोई अतिथि आ जाए तो उसके साथ सेवा शुश्रूषा का व्यवहार करना। सेवा शुश्रूषा, शुश्रूषा का मतलब होता है कि खान पान है, अपेक्षा, आदर सत्कार करने के साथ साथ, है ना, ऐसा व्यवहार करना। और एक होती है पितृ ऋण, ये ऋण है इसको, है ना। 5 ऋण होते हैं। पितृ ऋण का मतलब होता है माता पिताजी हमारे हैं, शरीर में है तो उनकी सेवा करना, जब शरीर पूरा हो जाए तो श्राद्ध तर्पण करना, और जब हमारी आयु गृहस्थ धर्म में आने की हो जाए तो हम गृहस्थ धर्म में विवाह संस्कार करके अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाना, ये पितृ ऋण चुकाना है। फिर 31वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि देखो भैया ऐसा है, तुम हमारी बात को समझ नहीं रहे हो। ये गीता का जो उपदेश हम तुमको दे रहे हैं, युद्ध में आपको क्यों, आपको अपने आप को युद्ध के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। आपके जीवन के उद्देश्य प्राप्ति में या सफल जीवन के रास्ते में ये महाभारत का युद्ध है। आपको लगता है कि ये मेरी सफलता में बाधक हैं, यानी मैं इनको लड़ाई करके नहीं जीतना चाहता, मैं क्विट करना चाहता हूं, तो भगवान ये उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं कि जो मई सर्वाणि कर्माणि, यानी जितने भी जो भी कर्म करता है तू मेरे को अर्पित करने। मेरे को अर्पित करने का मतलब ये है कि हम ऐसे समझ लें कि हमारे पास कर्म के अलावा कुछ और तो है नहीं। ठीक है, हम क्या किसी को दे सकते हैं, और देने की हमारी सीमाएं हैं। जैसे मान लीजिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे गाय है, किसान देखे होंगे गांव में, जो गांव के लोग हैं बड़े पुराने, वो तो समझेंगे कि गाय को एक ग्राउंड में बांध देते थे, 30 मीटर लंबी रस्सी, 40 मीटर लंबी रस्सी, कि वो उस रेडियस की घास को चर ले और ज्यादा इधर उधर नहीं भागे। ठीक है, गाय को एक निश्चित डिस्टेंस की रस्सी के साथ बांध दिया और आसपास वो अपना सर्कल में घूम सकती है, चर सकती है, जहां तक की रस्सी की लंबाई है। अब हम उसको क्या कह सकते हैं, गाय स्वतंत्र है या परतंत्र, है ना। न वो स्वतंत्र है, न वो परतंत्र है। हाँ, एक डिस्टेंस की, मतलब जो परिधि है, एक रेडियस में वो स्वतंत्र है जहां तक की रस्सी की लंबाई है। बस ऐसे ही है हमारी स्वतंत्रता इस जीवन में उतनी है कि हमारी जो स्वतंत्रता है वहीं तक है जहां तक कि दूसरे की नाक नहीं है, यानी दूसरे को हम हिंड्रेंस पैदा नहीं करें। यानी अपने कर्तव्य कर्म के माध्यम से ही हम दूसरे के अधिकार का पोषण करते हैं। जैसे आप श्रोता है, तो वक्ता के लिए, वक्ता का ये क्या है, कर्तव्य है आपके सामने सेवा में उपस्थित होना। आपका वक्ता की जो प्रोडक्शन है, जो उसके माध्यम से सुना जा रहा है, वो आपका अधिकार है। यानी हमारा कर्तव्य दूसरे का अधिकार है, किसी का अधिकार किसी का कर्तव्य है। तो ये कि पारस्परिक जो सृष्टि का संचालन भगवान ने इसमें समझाया है कि सृष्टि का पोषण एक दूसरे के कर्तव्यों का पूरक होने से ये सृष्टि का संचालन होता है। जैसे कि कोई भी मशीन का कोई एक पुर्जा काम न करे, जैसे मान लीजिए हम घड़ी पहने, तो एक पुर्जा भी काम नहीं करेगा तो घड़ी चलना बंद हो जाएगी। ऐसे ही सृष्टि में कोई भी जीव अपना कर्तव्य पालन नहीं करता तो सृष्टि के नियम बाधित होते हैं। समाज का कोई अंग है काम नहीं करता अपना, तो
समाज में विकृतियां पैदा होती हैं, शरीर का कोई अंग काम नहीं करता तो शरीर स्वस्थ नहीं होता है। ऐसे ही भगवान ने इसमें हमें समझाया कि भैया हमें अपना ड्यूटी तो हमें करना ही पड़ेगा, और काम करने की पद्धति, कर्म करने की पद्धति भगवान ने गीता में जो 6 अध्याय है वो इसी से बंधे हुए हैं, कर्मयोग से, यानी कर्म करने की पद्धति। क्योंकि हम कर्मों के करने के वेग से ग्रसित है ना, कर्मों के करने के वेग से ग्रसित होने के कारण हम क्या है, सहजता से कर्म बंधन से बंध जाते हैं, है ना। तो कर्मों का बंधन न हो इसलिए भगवान ऐसी बात बताते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं 35वें श्लोक से। ये मेरे ख्याल से हमारे लिए शेयर किया था मैडम, है हाँ ना। जी सर। हरे कृष्ण। 35। इसमें 35वें श्लोक में भगवान बताएंगे, पढ़ लेते हैं, आप भी वाचन करें म्यूट होके। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। कह रहे हैं अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला, दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। यानी किसी दूसरे का धर्म गुणवान हो, है नहीं, सफल करने वाला हो, आसान हो, लेकिन यदि मेरे धर्म में गुणों की कमी है, कठिनाई है निर्वहन में, तब भी मेरा स्वधर्म ही श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय देने वाला है। देखिए अब ये इसको समझने में शायद हम ऐसे ही समझ लें या कोई नहीं निकले एसेंस इसका, लेकिन ये वो बात कह रहा है कि हम सभी ग्रसित हैं इससे, कि हमें लगता है कि सामने वाला कोई भी हमारा मित्र हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, वो हमसे ज्यादा सुखी है, उसका प्रोफेशन है या उसकी नौकरी है वो ज्यादा धन देने वाली हो सकती है, या उसका प्रोफाइल है वो हमसे ज्यादा श्रेष्ठ है। तो वहां कह रहे हैं ये तुलनात्मक चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए। यदि हमारे विचार में, स्वभाव में ऐसा तुलनात्मक या कंपेयर करने की जो भावना आती है, तो हमें क्या लगता है कि हमारा धर्म ठीक नहीं है, दूसरे का ठीक है। अब देखिए इसकी जो जड़ें कहाँ तक जाती हैं, कि यदि माँ बाप अपने धर्म से संबंधित चीजों को अपने बच्चों में नहीं शेयर करते, तो हमारे ही बच्चे हमारी जो परंपराएं होती हैं, हमारी जो मर्यादाएं होती हैं, हमारे जो अनुशासन होते हैं, वो नहीं मानते, क्योंकि उनको लगता है कि ये तार्किक नहीं है। अच्छा, तार्किक लगे कैसे, तार्किक है कि नहीं है, क्योंकि उनका प्रमाणिक अध्ययन तो किया नहीं है। और वो क्या करते हैं कि जो अन्य धर्म है, जो मैन मेड है, ठीक है, और जो सीमित हैं, है ना, स्थूल है, जो प्रमाणिक भी नहीं है, उस ओर ध्यान चला जाता है हमारी पीढ़ी का, विशेषकर वैष्णव जनों के जो बच्चे हैं आज की बात देखें तो। और क्या कमी क्या रह जाती है, कमी हमारी हमारी जड़ों से ही रह जाती है वहां पे, क्योंकि हम बच्चों को जैसे खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनका कैरियर का गठन करते हैं, उनको बहुत सारी सुविधाएं देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लैप्स हो जाता है कि हम अपनी परंपराओं के बारे में उनको अवेयर नहीं कराते, है ना। हम उनको ये बताएं कि हम बच्चों को कि भाई भारत कोई भीड़ नहीं है, हमारा देश कोई भीड़ नहीं है, ये परंपराओं का वाह, विश्व को एक सभ्यता देने वाला, संस्कृति देने वाला, और जितने भी ज्ञान विज्ञान के ऑब्जर्वेशन शोध हुए उसका गठन करने वाला देश रहा है। ये कुछ आक्रांताओं की गलत नीतियों के कारण, उनका शिकार होने के कारण हम अपनी जड़ों से कट गए, हमने अपने ग्रंथ नहीं पढ़े हैं। लेकिन एक बात हमें समझ लें कि यदि हम छोटा सा ग्रंथ गीता को एक बार समझ लेते हैं, तो ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई सभी समस्याओं का समाधान है इसमें। ये बात अलग है कि हम उसको है प्रीफरेंस नहीं देते कि हम ये कर लें तब गीता पढ़ लेंगे, वो कर लें तब पढ़ लेंगे। लेकिन ये विशेष करके जितने भी महापुरुष थे, सब ने गीता को पढ़ने की अनुशंसा की, और आरंभिक जीवन के आरंभिक काल में पढ़ने की अनुशंसा की। और इसमें एक बात और समझ लें, जीवन के आरंभिक काल में जब हम इसको पढ़ लेते हैं, तो हमारा जो व्यक्तित्व है, जो हमारा व्यवहार है, जो चुनौतियों को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी है, और जो बफर कैपेसिटी बिल्डिंग है, वो इनहेंस होती है, बिल्कुल बड़ी हुई होती है। ये वही कह रहे हैं कि जो हम हैं, जैसे मान लीजिए हमें शरीर मिला है, हमारा शरीर सुंदर है, इसमें हमारी क्या भूमिका है, ये हमने कई बार समझा है ना। ना हमारा शरीर, मान लीजिए किसी का शरीर ज्यादा खूबसूरत नहीं है, एवरेज है, तो उसमें उस बेचारे की क्या कमी है, कोई कमी है, मिल गया उसको,
गॉड गिफ्टेड है, उसको मिल गया उसको। अब इस मिले हुए चीजों का हम सदुपयोग कर लें, क्या कर लें कि जो व्यक्ति खूबसूरत है उसकी खूबसूरती उसके व्यक्तिगत किसी काम की नहीं है, वो उसके काउंटर पार्ट के लिए काम की है। बच्चे की मासूमियत उसके काम की नहीं, हमने समझा है ना। ऐसे ही ये हमें जीवन मिल गया है, मनुष्य शरीर, समय, संसाधन, समझ और क्या, शक्ति। ये पांच चीज हमें मिल गई है ना, ये पांच चीज जब हमें मिल गई है तो इनका हम सदुपयोग कर लें। ये हमने समझा है कि पृथ्वी की घूर्णन, परिक्रमण और परिभ्रमण जिसे कहते हैं, उस गति के आधार पर हमारा समय कम हो रहा है, हमारी आयु घटती है नहीं। 800 किलोमीटर की एवरेज चाल होती है प्लेन की, एरोप्लेन की, और पृथ्वी घूमती है 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो उसी स्पीड से हमारी आयु कम हो रही है ना, देख लीजिए स्पीड ली। लेकिन हम अपनी शक्तियों का हम क्या करते हैं, दुरुपयोग ज्यादा करते हैं, सजग नहीं होते, होश पूर्वक हमारा व्यवहार नहीं होता है ना। जो हमें मिला हुआ है उस मिले हुए की हम कीमत नहीं समझते, हम कहते हैं वो श्रेष्ठ ज्यादा है। तो जैसे जिस परिवार में है, जिस वातावरण में है, जिस स्थिति में है ना, उस स्थिति से ही हमें आगे के लिए मेहनत करनी है। इसके अलावा हम सोचे हमारी स्थिति ठीक नहीं है, उसकी स्थिति ठीक थी, नहीं नहीं नहीं। हम जिस परिवेश में हैं, जिस वर्तमान स्टेज पे हैं, इसी स्टेज से में आगे बढ़ने की हमें, हाँ, रास्ता हमें खोजना पड़ेगा खुद, बिल्कुल। और इसके लिए अलग से कोई समय नहीं मिलना है, एक बार ही समय मिलना है। हम 10वीं में दोबारा नहीं पढ़ेंगे, 12वीं में हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, एक ही बार पढ़ेंगे। इसलिए बहुत होश पूर्वक और जोश पूर्वक, होश के साथ जोश मिला के हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। नहीं तो देखो जी, बिना होश के जोश हमारे अंदर है ना, लेकिन होश पूर्वक नहीं है तो हम दौड़ते रहे सारी उम्र में, पहुंचेंगे कहीं नहीं, है ना। 80 साल के हो जाए या हम 85 के हो जाए, चाहे 90 उम्र हो जाए, या जीवन के अंतिम पायदान पे, लेकिन उसमें यदि होश नहीं आया तो समझ लीजिए कि वो जीवन गया। जीवन को फिसलने में कितनी देर लगती है, हम देखें, ऐसा लगता है अभी तो हमारी उम्र 20 साल थी, अचानक हम 80 के कैसे हो गए, ये समझ में नहीं आता। कोई प्रवाह है ना, ये तो बह रहा है, जीवन तो बह रहा है। लेकिन इसका सदुपयोग क्या कर लें कि जिस स्थिति परिस्थिति में उसका हम उपयोग कर लें। नदी में पानी बह रहा है, उसमें से एक अंजलि भर के हमने चुल्लू भर पी लिया है, तो वो उपयोग हो गया, बाकी तो बह गया पानी। ऐसे ही जीवन तो हाथ से निकल रहा है ना, ऐसे करके हर सेकंड निकल रहा है, लेकिन इस वर्तमान का हम सदुपयोग कर लें, बस इतना ही हमारा काम है। इसलिए चतुर सयाना साधक जो सजग है, जो गीता का साधक है, वो समय नहीं देता किसी को अपना, वो समय नहीं देता, कोशिश करता है समय देगा तो उसका भला हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, तब तो ठीक है, नहीं तो हामिया नहीं मिला के जीवन जीता। वो देख लेता है कि समय का जो निवेश है वो मेरा किस स्तर का है ना। तो कह रहे हैं अपने धर्म में तो मरना भी कल्याण का गया, ठीक है, जब युद्ध में अगर तू शहीद भी हो जाएगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा, ठीक है, और जीत गया तो राज भोगेगा। लेकिन दूसरे धर्म का भय, दूसरे धर्म का आश्रय भय देने वाला है। पर धर्म कौन सा है? पर धर्म वो जो मेरा कर्तव्य कर्म न हो, कर्तव्य कर्म को छोड़ के किसी दूसरे कर्म को करना, ये पर धर्म है सामान्य सी भाषा में, ठीक है। तो ये भगवान ने कह दिया कि जो कर्तव्य कर्म है वो हमारे नाप के होते हैं। सेवा करना और चुन चुन के सेवा करना, ये सेवा नहीं, ये कर्म है। और कर्म क्या होते हैं? फलजनक होते हैं। सेवा कौन होती है? सेवा वो होती है कि जो हमें बिना किसी निष्काम भाव से और हमें मिल जाए, प्रस्तुत हो जाए हमारे सामने होने के लिए, और अब हम उसे कर दें, वो है सेवा। सेवा वो नहीं, देखो जी, हम तो चलो झाड़ू की हम नहीं करेंगे, जाओ, हम तो क्या करेंगे कि लोगों का नाम लिखने की सेवा कर देंगे, कौन आए कौन नहीं आए। सेवा झाड़ू की कोई और करे तो वो सेवा नहीं, वो तो कर्म हो गया। सेवा क्या है कि अगर कोई कहते भैया आश्रम में गए गुरु जी के में, हाँ कहें कि भाई जिला जी आपको तो देखो जी, ये जो है ना टॉयलेट साफ करवाना है पूरा सबका, और वो कर दे, ठीक है, आपने दे दी। आपको क्या है कि बर्तन जो भोजन प्रसादी के हैं, जितने भी भक्तजन आए उन सबकी झूठे बर्तन साफ करने हैं, तो वो कर दे जीलाल। तो क्या वो सेवा है? सेवा वो नहीं है कि देखो जी ये हम नहीं करेंगे, ये कोई और करेगा, हमें तो ये दे दो, तो वो कर्म है, वो सेवा नहीं है। सेवा में और कर्म में देखो यही अंतर। सेवा क्या है? सेवा का फल नहीं होता, कर्म का फल होता है, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं सेवा की। कर्मयोग, कर्मयोग क्या है कि कर्म दूसरे के हित में कर्म करना, वो भी कैसे? निष्काम भाव से, ये है कर्मयोग। एक बात और समझ लें, देखिए इसमें कि ये बहुत फिजिकल बात है और सांसारिक बात है। कभी होता क्या है कि जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी होता है, ये गणित के नियम, संसार के नियम अध्यात्म में नहीं चलते, देखिए, ठीक है। हम क्या करते हैं कि जो संसार में होता है ऐसा अध्यात्म में होता होगा,
तो ऐसा यहाँ हो रहा है तो वैसा वहां क्यों नहीं है जी। ये हम कुतर्क करते हैं, तर्क नहीं कुतर्क की बात कहें। क्योंकि अध्यात्म क्या है, अध्यात्म ऐसी चीज है जो हमें लगता तो है कि उल्टा है, लेकिन वो सीधे प्रमाण है। जैसे हम किसी के हित में सेवा करते हैं निष्काम भाव से, तो हमारे जीवन में कभी बाधा नहीं आएगी। हमें या तो सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की पड़ेगी तो सहायता हमें स्वयं मिल जाएगी। ये अध्यात्म है, ये देख करके इसी को कहते हैं शरणागति। कि हमें पूरा विश्वास है, जैसे बच्चा होता है ना, 2.5 किलो का संसार में आता है तो उसको आश्रय मिल गया, उसको नहीं पता है कि हम कहाँ जाएंगे, किस परिवार में जाएंगे, कैसे मम्मी पापा होंगे। लेकिन क्या है, कितनी दुष्ट माता पिता हो लेकिन अपने बच्चे के लिए अपनी जान भी लगा देते हैं दांव पे। आश्रय मिला ना उसको। अच्छा वो खाता है पीता है क्या है कोई चिंता नहीं करनी है उसको, माँ बाप उसको खिलाते हैं पिलाते हैं। अच्छा बीमार होता है तो दवाई नहीं खानी पड़ती, कौन खाता है, माँ खाती है उसकी दवाई ठीक होने के लिए, बताइए। ऐसे ही जब हमारा दिमाग काम करने लगता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम बड़े बुद्धिमान हो गए, हाँ हम बड़े तार्किक, बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने वाले समझने वाले। और एक उम्र के बाद तो हमें माँ बाप भी बिल्कुल अजीब लगते हैं, कहाँ से आ गए, इनको कुछ पता तो है नहीं, हम ज्यादा जानते हैं ना, समरीन लगता है कभी कभी। हम ज्यादा जानते हैं, अब मम्मी हमसे कम जानती है, हम पढ़े गए अब हम ज्यादा जानते हैं, ऐसा बच्चों को लगता है। और ये हम सबकी आदत होती है, ठीक है। तो ये अध्यात्म क्या है, अध्यात्म ये है कि जब हम किसी दूसरे को निष्काम भाव से देते हैं तो बदले में वो देना देना नहीं, वो लेना ही है। जैसे किसान जमीन में एक है वो डाले अंकुर बीज, एक बीज डालता तो उसको 10 बीज मिलते हैं। जमीन को, किसान का जमीन को देना देना नहीं, लेना ही है, कई गुना लेना है वो भी। ऐसे ही सृष्टि में जब हम इनपुट देते हैं सेवा भाव से बिना किसी कामना के, तो वो देना देना नहीं है, वो लेना ही है, और कई गुना लेना है। क्यों ना लेना, देखिए कबीर दास जी ले लें, रैदास जी ले लें, इनके पास तो शब्द ज्ञान भी ज्यादा नहीं था, ये बहुत कम पढ़े लिखे थे। लेकिन इनको देखा जाए कि जो ये बोलते थे वो वेदों की ऋचाएं होती थी, प्रमाणिक ग्रंथों के प्रकट हो गया ना उनमें। सेवा भाव से ही इन्होंने इतने अपने आप को शुद्ध कर लिया कि जो ये बोलते थे वो प्रमाणिक ग्रंथों की बात होती थी। या ये कहें कि भगवान ने इनके हृदय में ग्रंथों का प्राकट्य कर दिया। ठीक है, अरे आज तो देखिए परम श्रद्धेय प्रेमानंद जी महाराज यूट्यूब पे आते हैं, है ना, आते हैं कि नहीं आते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं सब पता है, कक्षा 9 के पढ़े लिखे हैं, गांव से, बहुत पुराने जमाने के। ठीक है, अब एक हमको तो अंग्रेजी का भी ज्ञान नहीं ज्यादा, लेकिन जब वो बोलते हैं तो गीता के आधार पे सभी समस्याओं का समाधान, पता नहीं ऐसा लगता है कि रेडीमेड है। क्यों, क्योंकि उन्होंने जीवन को नजदीक से जिया है। जो कुछ था वो तपस्या का फल वो भी समाज को दे दिया है, वही तो दे रहे हैं सबको, है ना। किडनी का रोग है, उनको प्रॉब्लम है, किडनी काम नहीं करती, लेकिन फिर भी उनकी जीवनचर्या में जो कुछ होता है वो सब तपस्या फल किसको, सबको दे रहे हैं, देशवासियों को दे रहे हैं। अरे विदेश से भी लोग आते हैं उनको भी देते हैं, विधर्मी हो उनको भी दे रहे हैं। तो बदले में क्या मिल रहा है, हम सब देख रहे हैं। वह विज्ञान के और अध्यात्म के नियम लागू अलग अलग हैं, विज्ञान अलग है सांसारिक, अध्यात्म अलग है। और जो विज्ञान के नियम देख लिए, फेल दिखते हैं कि नहीं दिख रहे, फेल दिख रहे हैं वहां पे। क्योंकि हमने क्या है कि अभी जो दृष्टि जो हमारी है वो इंद्रियों की गोचरता, गोचरता का मतलब क्या है, इंद्रियों की पकड़ वाली चीजों को ही हम मानते ही है। और इंद्रियों की पकड़ में नहीं है तो हम उसको नहीं मानते हैं, लेकिन डंडा पड़ता है तो हम उसको मान लेते हैं। जैसे कोरोना दिखा नहीं, माना क्योंकि आदमी मर रहे हैं भाई, जीवन खतरे में, हाँ कोरोना है दिख नहीं रहा फिर भी है। ऐसे ही जो हमारी इंद्रियों की सीमाओं की पकड़ में है, उसको हम मानते हैं, नहीं तो हम नहीं मानते। लेकिन सूक्ष्म जो संसार है वो अध्यात्म जो स्थूल संसार से कई गुना बड़ा है। इसको मानने के लिए क्या है, हमें अपनी मान्यताओं को मानना पड़ेगा पहले, जो हमारे पूर्वजों ने दी है, जो हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए दी है, जो हमारे ग्रंथों में जिसका वर्णन है, एक बार हम उसको पढ़ लें। अच्छा हमारी समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, लेकिन हम मान लें, जब मान लेंगे तो हम जान लेंगे। यही बात ये समझने की है कि हम क्या करते हैं, गुड़ी गुड़ी होने के लिए जो भी हमारे कर्तव्य कर्म में बाधा कोई आई तो हम क्विट कर जाते हैं, हम ये नहीं हम ये कर लेंगे, हम ये नहीं हम ये कर लेंगे। यानी हमारा कंफर्ट जोन प्रभावित होने लगता है तो हम अपने कंफर्ट जोन को बनाए रखने के लिए अपने ड्यूटी को बदल देते हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें अपने अपना धर्म, चाहे हाँ मरना पड़े उसमें, वो तब भी श्रेष्ठ है, कल्याणकारक है। दूसरे का धर्म हमेशा भय देने वाला है। भय का मतलब क्या है, हाँ भय का मतलब ये है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि और प्रतिकूल परिस्थितियां देने वाला है, हम कहीं के नहीं रहेंगे, है ना।
ये बात भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हमें बताई। हम विद्यार्थी हैं, हम गृहिणी हैं, हम व्यवसायी हैं, हम कोई भी हैं, हमें वो स्थिति में से ही आगे निकलना पड़ेगा। और जो स्थिति मिली है उसको फेस करने की क्षमता भगवान ने दी है, तभी हमें वो परिस्थिति स्थिति मिली है। ये इस बात का प्रमाण है। क्योंकि कोई भी चुनौती ऐसी नहीं होती कि जीव यानी मनुष्य उसको फेस न कर पाए। वो तभी मिलेगी जब वो व्यक्ति फेस करने की सामर्थ्य रखता है, नहीं तो नहीं। ये हम एडवोकेसी करते, देखो जी हमें तो ऐसा है, हम नहीं कर सकते, हमारे में नहीं नहीं नहीं, वो क्या है, हम कंफर्ट जोन को डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहते, इसलिए हम ऐसा कहते हैं। और कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि उसने विपरीत परिस्थिति में अपने कर्तव्य कर्म को नहीं छोड़ा। भगवान राम या भगवान कृष्ण, ये और भी जितने भी महापुरुष हैं, गुरु तेग बहादुर है, तेरव किया मीठा लागे, क्या क्या जुल्म नहीं किए उनको बताइए, आप सब जानते हैं। लेकिन उन्होंने अपना धर्म को नहीं छोड़ा है। कबूल कबूल कर लेते, 2 बार 3 बार करके तो उनको बच जाते, लेकिन ऐसा नहीं क्यों, क्योंकि वो जानते थे यदि मैंने ऐसा कर लिया तो मेरे अनुयायी, मेरी परंपरा, मेरे पूर्वजों की मर्यादाएं सब तहस नहस हो जाएंगी। मेरा जीवन आज नहीं तो कल जाएगा, लेकिन मेरा धर्म रहेगा, मेरी मर्यादा रहेगी। क्योंकि मेरे को क्या जिम्मेदारी है, मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। देखिए श्रेष्ठ जन कौन है, हमने समझा है ऐसे ही जिन पे मर्यादाओं का वजन होता है ना, वहन करने की सामर्थ्य होती है, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। हम कोई ऐसा एक्ट न करें, हम माता पिता हैं तो हम ऐसा कोई व्यवहार नहीं करें ताकि बच्चों पर जिसका गलत असर हो, है ना। समाज में हमारे पास जो प्रतिष्ठा है उसका सबसे बड़ा यही एक दायित्व बनता है कि बोलना व्यवहार हमारा ऐसा न हो ताकि समाज पे उसका प्रतिकूल असर पड़े। आधुनिकता का एक चस्पा ऐसा लगता है जिसमें व्यक्ति कहता है कि भाई ठीक है जियो, जी भर के जियो, तो वो संकल्पना भोगवादी है ना। पश्चिम में एक दार्शनिक हुए स्प्रोजा, ठीक है स्प्रोजा, और हमारे भारत में एक दार्शनिक हुए हैं मलुकदास। ये दोनों जो इनकी फिलोसॉफी है वो एक जैसी है लगभग, है। उधार लो घी पियो, है ना। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। एक्चुअली वो जिस भाव में कही गई है उस भाव का मतलब है कि उस व्यक्ति को आकाश वृत्तिक रूप से रहना चाहिए। जैसे एफिशिएंट तैराक है, तो एफिशिएंट तैराक जो होता है तो उसको पानी में वो कुछ भी नहीं करेगा वो एक्शन, तब भी वो तैरेगा, डूबेगा नहीं। लेकिन इससे पहले इस स्थिति में आने के लिए उसने बहुत मेहनत कर रखी, समझने वाली बात है। तो वो उस परिप्रेक्ष्य में कही गई है उन्होंने कि भैया जो अजगर वृत्ति वाले लोग हैं, आकाश वृत्ति, अजगर वृत्ति का मतलब है कहीं जाना नहीं है, कोई मिल गया तो खा लिया। आकाश वृत्ति जो ऊपर से मिल गया भगवान की कृपा से, जबरदस्ती दे दिया तो ले लिया, नहीं तो अजगर तो फिर भी कोशिश करता है। आकाश वृत्ति वाला कोशिश नहीं करता, उसको तो टपक जाती उसकी थाली में, है ना। तो ऐसी व्यक्ति के लिए कहा है मलुकदास जी ने, है ना। तो उधार करो यानी उधार खाओ, उधार लो घी पियो, ऐसी स्थिति वाली बात नहीं है। इसका मतलब समझने का सिर्फ ये है कि ये उस आध्यात्मिक चिंतन के विकास में जो स्तर होता है उस व्यक्ति के लिए है कि यदि शरणागति उसकी भगवान के विधान में इतना उसको विश्वास है, जैसे मीरा जी को था, जहर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया है, उस स्तर के आध्यात्मिक यानी महापुरुष टाइप के लोगों के लिए, है ना। ये सबके लिए नहीं, उसका हम गलत, हम क्या करते हैं, एक जो अर्थ है उसका दार्शनिक, उसको तो वहां तक हम पहुंचते नहीं और उसकी स्थूल व्याख्या में उलझ के एडवोकेसी करते हैं। तो जो कहावत है हमारी, जो लोकोक्ति है या कोई भी महापुरुषों की वाणी है, उसका मिसयूज हो जाता है ना। तो यहाँ पे स्पष्ट बात है कि जो हमें स्थिति परिस्थिति मिली है यही से हमें आगे निकलना है, और यही स्थिति यही संघर्ष हमारे जीवन में उत्कर्ष लाएगा। इसको फेस किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। 7वीं क्रॉस करेंगे तब 8वीं में जाएंगे, 10वीं क्रॉस करेंगे तब 11वीं में जाएंगे, लेकिन हमें परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। और परीक्षा कभी सरल नहीं होती, उसके लिए हमें जो मानक के अनुसार हमें तैयारी करनी पड़ती है, एफर्ट्स करने होते हैं, और हमें एग्जाम क्लियर करना होता है, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये संसार जो है चुनौतियों के लिए है, ये संसार जो है दुखालय है ना। इसमें सुख और दुख को हम समझे ऐसे कि हमें पसंद और नापसंद से सुख दुख होते हैं। किसी को मान लीजिए शराब पसंद है तो उसको मिल गई शराब तो उसके लिए सुख हो गया। किसी को उसकी खुशबू क्या कहते हैं, दुर्गंधी कह सकते हैं उसको, कि जरा सा उसको आभास हो गया कि सूंघने से भी यहाँ पे शराब जैसी कोई चीज है, तो उसके लिए वो दुख है। तो इस सुख दुख क्या है, पसंद सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ है परिस्थितियां।
हैं सभी प्रसाद प्रभु की। हाँ, प्रभु के प्रसाद है। क्योंकि जैसे मान लीजिए मार्केट में गए तो हम वही लेंगे जो हमें लेना है। मार्केट में क्या है, उसमें सब्जी है, उसमें मछली मछली भी है, मांस भी है, उसमें सब तरह की सुविधाएं हैं। संसार में भगवान की प्रकृति कैसी है, भगवान की सृष्टि संपूर्ण है। उसमें अच्छे के साथ बुरा भी है, अनुकूल के साथ प्रतिकूलता भी है। उसमें अच्छे लोग भी हैं तो उसमें बुरे लोग भी हैं। लेकिन हमें क्या लेके आना है मार्केट से, वो हम पे निर्भर है। हाँ, यही विवेक का सदुपयोग है प्रभु जी। मुझे लगता है हम इस श्लोक को काम भर का समझ गए। ठीक है, चाहे हम विद्यार्थी हैं या फिर हम गृहिणी या फिर हम जो भी हमारी अवस्था है, काम भर की चीज हम समझ गए हमारे लिए इसमें क्या है। विद्यार्थी जीवन में प्राय क्या होता है, बच्चे 12वीं के बाद है माता पिता के साया से निकल के वो इंडिविजुअल और एक इंडिपेंडेंट लाइफ के लिए वो जाते हैं। उनको ऐसा लगता सर का कनेक्शन शायद चला गया। अभी सर से फोन पे बात करते हैं। सर का डिस्कनेक्ट हो गया था, सर दोबारा लॉग इन कर रहे हैं। पढ़िए, किन किन का नंबर है, आप पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? सर 36 मैं पढ़ लेती हूँ सर। हाँ, पढ़िए पढ़िए। अर्जुन उवाच हम्म। अत्तेन प्रयुक्तोऽयं हम्म। पापं चरति पूरुषः हम्म। अनिच्छत् अनिच्छत्रपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। हम्म। हे वार्ष्णेय, हे वार्ष्णेय, फिर ये मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे हम्म। प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया। देखिए, इसमें जैसे अभी हमने समझा ना, अपना धर्म छोड़ के, तो भावार्थ में देखिए जो है वो एक बार मैं इंगित करना चाह रहा था लास्ट में, वो यही था कि जैसे हमारे वर्ण है, चार हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, है ना। अब जो आज की जनरेशन है, क्योंकि हमारी जो मर्यादा का प्रवाह है भाई, उसके माध्यम से ही हमारी मर्यादा जाएगी, हमारे बच्चों के माध्यम से। तो उन बच्चों को ये चार वर्णों की जानकारी प्राय होती नहीं है। इसकी जो अवधारणा है, इसका मतलब, इसका परिभाषा क्या है, इनका मकसद क्या है, इनका मतलब क्या है, ये नहीं बच्चों को पता होता, जबकि सबको पता होना चाहिए। ब्राह्मण का मतलब है, इसमें है देखिए भावार्थ में, जिनके पास पुस्तक है, कि ब्राह्मण ये हमारा मस्तिष्क है, यानी है ना सिर्फ, जिसमें त्याग है, तपस्या है, संयम है, और अपने ज्ञान के आधार पर समाज को दिशा देने से की क्षमता है, वो ब्राह्मण है। देखिए, वर्ण और जाति में अंतर है, हम वर्ण की बात कर रहे हैं। क्षत्रिय में क्या है, क्षत्रिय, ब्राह्मण हो गया एक इंटेलेक्चुअल वर्ग, क्षत्रिय क्या है, क्षत्रिय एक क्या है, राजा, जो शासक होते थे, ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है। ठीक है। इसमें क्या है कि समाज में जो अराजकता है उसको ठीक करना, जैसे लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना करना, है ना, जो गलत हो रहा है उसका प्रतिषेध करना, ठीक है, चुनौती का सामना करना, और समाज में सुरक्षा और संरक्षण की भावना को पैदा करना। आज के परिप्रेक्ष्य में क्या है, जैसे कि डीएम है या जैसे पुलिस है, ये सब क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी ये एक क्षत्रिय है। पहले राजा महाराजा होते थे, अब इसका रूप ये हो गया सामाजिक परिप्रेक्ष्य में। तीसरा है कौन सा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, यानी व्यवसाय,
जैसे वो हम उदर की संज्ञा दे सकते हैं, यानी ब्राह्मण हो गया सिर्फ, भुजा हो गए क्षत्रिय, और पेट उदर हो गया वैश्य। यानी पदार्थों का, यानी जो सुविधाओं का सेवन करना या पदार्थ उपलब्ध कराना, वस्तुएं उपलब्ध कराना, व्यापार करना, ये सब चीजें ये एक वर्ग के अधीन होती हैं, जिसको हम कहते हैं बिजनेस क्लास आज के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, वैश्य का मतलब बिजनेस क्लास, व्यवसाय करने वाला। और जो अंतिम वर्ण है, चतुर्थ वर्ण जिसको बोलते हैं, उसको कहते हैं शूद्र। ठीक है, शूद्र का मतलब क्या है, आज के इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो सर्विस सेक्टर। देखिए, जब हमारे देश स्वतंत्र हुआ था 47 और 50 और 60 तक, हमारा जो जीडीपी था वो कृषि प्रधान देश होने के कारण एग्रीकल्चर, जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर होता था 62 और 65 तक, यानी मोटा मोटी हम 60%, 55-60 तक मान सकते हैं, ये प्रमाणिकता के आधार पर। लेकिन अब देखें जीडीपी में वो एग्रीकल्चर का बहुत कम हो गया है और 60% तक सर्विस सेक्टर का हो गया है, सेवा क्षेत्र का। ठीक है, इसका देखो भैया, आप यहाँ पे आप डिस्टर्ब मत करो, आप देख लो, उधर से देख लो, हम कंटिन्यू करते हैं ऐसे। ठीक है, मोबाइल से। तो अब समझ गए हम कि ब्राह्मण कौन है, इंटेलेक्चुअल, और क्षत्रिय कौन है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, और वैश्य कौन है, बिजनेस क्लास, शूद्र कौन है, सर्विस क्लास। ठीक है, समझ गए हम। अब यहाँ पे जो बात मुद्दे की है वो बात ये है कि इसमें न कोई छोटा है न कोई बड़ा, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा। जैसे हमें समझ ले कि हमारा शरीर है, शरीर चलिए चलिए, इसको कुछ कर देते हैं। और सर को फिर से को होस्ट बना दो। ठीक है, हरे कृष्ण। अब शेयर कर दो आप स्क्रीन। ठीक है, हाँ। तो अब यहाँ पे देखिए, ये सामाजिक बुराई है और इस बुराई की वजह से हम काफी पिछड़े हुए हैं, संभावनाएं होते हुए भी। ठीक है, हम काफी, हाँ ठीक है, हम कर लेंगे, नो रीड प्लीज। ओके, ठीक। तो उसमें यही है कि हम श्रेष्ठ हैं, दूसरा श्रेष्ठ नहीं है, हम उच्च हैं, वो दूसरा उच्च नहीं है, ये भावना है हमारे अंदर। शरीर के जो हमारे अंग है ना, तो शरीर के अंग न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। यदि कुछ ऐसे हमारे शरीर के अंग हैं कि जो हम स्पर्श करें और आपसे हम हाथ भी मिला सकते हैं, पैर भी छू सकते हैं, तो आपको कोई आपत्ति नहीं है। कुछ ऐसे अंग हैं जिनका स्पर्श करके हम आपको नहीं छू सकते, नहीं आप छू देना चाहेंगे कि हमें छुओ, है ना। 100 अंगों से हम स्पर्श करके हम किसी को हम स्पर्श नहीं कर सकते ना। ऐसे ही ये जो भी हमारे वर्ण में 4 है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसमें केवल शौचाचार का अंतर है, कोई छोटा बड़े का अंतर नहीं है, ये उच्च या निम्न का अंतर नहीं है। जैसे हम अपने शरीर के अंगों का ख्याल रखते हैं और सभी स्वस्थ होने चाहिए अंग हमारे, पूर्ण शरीर स्वस्थ होने के लिए, तभी हम स्वस्थ हैं जब हमारे शरीर के अंग स्वस्थ हैं। ऐसे ही समाज हमारा तभी पूरी तरह से संयोजित और संगठित है जबकि समाज का हर एक वर्ग वैज्ञानिक आधार से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। और देखिए, ये जब ऋग्वेद काल के 2 काल हुए हैं, ठीक है, पूर्व और उत्तर। तो पूर्व में ऋग्वेद काल की जो कल्चर थी वो इसी पे आधारित थी। वहां पे जो गुण कर्म के अनुसार व्यक्ति के भाव होते थे वही काम करता था, कोई भी कर्म के आधार पे कोई छोटा नहीं होता था, है ना। केवल अपनी क्षमताओं के आधार पे वो अपने जीवन को सफल कर सकता था। जो ब्राह्मण का जो कर्तव्य कर्म है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है, लेकिन जो शुद्ध वृत्ति का व्यक्ति है उसमें जो क्षमताएं कम है, उसकी योग्यता कम है, लेकिन वो अपना कल्याण तो कर सकता है ना। मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति में या जीवन सफल होने में केवल और केवल मनुष्य जीवन मिलना पात्रता है। हम किस परिवार में पैदा हुए हैं, गरीब है या अमीर है, उच्च है या निम्न है, कम पढ़ा लिखा है या ज्यादा पढ़ा लिखा है, ब्राह्मण है या शूद्र, इसमें उसका कोई योगदान नहीं है, इसमें उसका भगवत प्राप्ति से लेना देना इससे कोई मतलब नहीं है। समाज के सभी जो वर्ग हैं, जाति एक है मनुष्य, वर्ण 4, ये गुण कर्म के आधार पर उन्होंने स्पेसिफिक रूप से वर्गीकरण किया है, वैज्ञानिकता के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे पैर में चोट लग जाएगी तो इलाज नहीं कराएंगे, सिर में लगेगी तो कराएंगे, ऐसा नहीं।
हमारे शरीर के अंग सबका हम बराबर ख्याल रखते हैं, ऐसे ही समाज के सभी अंग बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। अपने अपने स्थान पर सभी बहुमूल्य हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं, है ना। कोई जो सेवा सेक्टर में है, उस सेवा में अगर वो नहीं है तो हमारा ऑफिस प्रभावित होता है कि नहीं होता। मान लीजिए कोई हमारा भाई है, वो चपरासी का काम करता है हमारे ऑफिस में, यदि नहीं आया तो हमें बड़ी दिक्कत होती है। मेड हमारे घर में नहीं आती तो हमें दिक्कत होती है ना। लेकिन व्यवहार हम कैसा करते हैं, कभी कर देता रे ये तो होता है ना कई बार, तो वो गलत भाव है हमारे, है। उसके हाथ काम बना हुआ खाना खा लेते हैं, सब चीज कर लेते हैं, लेकिन बराबरी का दर्जा सिर्फ इसीलिए नहीं देते क्योंकि वो मेड है। होता नहीं होता। ऐसे ही समाज में हम, केवल हम, हमारे जो समाज में कुछ विकृतियां वर्चस्ववादियों के कारण रही, कि ताकि हमारा वर्चस्व बना रहे, और वही चीजें धीरे धीरे श्रेष्ठता के मानक बदले वर्चस्ववादियों के कारण, उसको आज हम उसी भाव से हम व्यवहार करते हैं। हम चाहे कितने ही पढ़े लिखे हो, लेकिन व्यवहार हम समाज में वही करते हैं जो कि अशुद्ध है। इसलिए आज हम देखें तो जो भारतीय उपमहाद्वीप सब कॉन्टिनेंटल कहा जाता था, इंडियन सब कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी की भाषा में समझे, वो बहुत संकुचित हो गया है। इधर आप देखें, कंधार जिसको अफगानिस्तान कहते हैं, है श्याम श्रीलंका जिसे कहते हैं, आप म्यांमार है, बर्मा जिसको पहले कहते थे म्यांमार कहते हैं, इधर आप पर्शियन जो ईरान है, ये सब इधर, ये पूरा भारतीय उपमहाद्वीप था। धीरे धीरे संकुचित होकर भारत के वर्तमान जो भारत देश है ना, उसके 9 राज्य अल्पसंख्यक हैं वैष्णव जनों से, यानी हिंदू उसमें अल्पसंख्यक हैं। प्रभु जी पढ़ लें देख लें, ये सरकारी आंकड़े की बात कर रहे हैं हम। किस लिए? क्योंकि हम बटे हुए हैं। किस लिए? क्योंकि हम छुआछूत में विश्वास रखते हैं। किस लिए? कि हम श्रेष्ठ हैं, दूसरा श्रेष्ठ नहीं है। क्योंकि हमारी ही जातियां हैं, बस बाकी किसी धर्म में जाते नहीं। ईसाई में कौन सी, उनके पंथ होते हैं, शिया सुन्नी मुस्लिमों में भी, लेकिन उनमें कोई भेद दृष्टि वाला नहीं है, केवल है तो मुस्लिम है ना। इसी कारण हम क्या है, अपनी परंपराओं से कटे रहे, अपने धर्म से बटे रहे, और अपने संगठन से भी हम बटे रहे। अपने धर्म की हम कभी भी पूरी तरह से हम इज्जत नहीं करते। हम देखें तो सार्वजनिक रूप से भी हम अपने आप को, अपनी परंपराओं पे हम गर्व नहीं करते। होता ना, रोड पे लोग हैं नमाज करते हैं, लेकिन हम मंदिर जाने में भी हमें कुछ संकोच होता है। हमें लगता है कि अरे हम मंदिर जा रहे हैं, कोई देख न ले हमको। अरे हम गीता पढ़ते हैं, अच्छा हम तिलक लगा लेते हैं ऑफिस में, कोई कहे ना हम बहुत है 18वीं सदी के लोग हैं। क्या आप देखिए ये स्थिति है। जो हमारे धर्म में वैज्ञानिकता है, उतनी वैज्ञानिकता किसी धर्म में नहीं प्रभु जी, है ना। हमने कई बार निवेदन किया है, आपके चरणों में निवेदन करें बिल्कुल प्रमाणिक रूप से। यदि अभी भी हम नहीं सुधरे तो आने वाली पीढ़ी को हम खतरा ही दे के जाएंगे। गीता पढ़ने का उद्देश्य ये नहीं है कि केवल अध्यात्म की बात हो। गीता पढ़ने का उद्देश्य है कि हम गृहस्थ धर्म में है, गृहस्थ नहीं गृहस्थ धर्म में है, और हमारे परिवार पे, हमारे समाज पे, हमारी जो जो परंपरा पे यदि कोई आंच आए तो हम उसका प्रतिषेध हमें करना चाहिए। ठीक है। और कब कर पाएंगे? जब हम इस पर गर्व करेंगे, जब इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन हम ही नहीं जानते, हम गर्व ही नहीं करते, तो कोई भी हमें कुछ भी बोल के चला जाएगा, हमें क्या लेना देना। बस इसी परेशानी से हम ग्रस्त हैं, है ना। इस परंपरा को बचाए रखने के लिए, अपने बच्चों की और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने जो धर्म की वैज्ञानिकता को समझें, माँ बाप की अहमियत को समझें, आने वाली पीढ़ी की अहमियत को समझें, अपने खान पान की अहमियत को समझें। और ये वैज्ञानिकता क्या की, हमारे ग्रंथों का ट्रांसलेट करके अंग्रेजों ने पढ़ा, यूरोप वासियों ने पढ़ा, और उन्होंने देखे 17वीं शताब्दी के बाद ही उसमें बहुत सारे वैज्ञानिक हुए, भारतीय वैज्ञानिक नहीं रहे। जब सबसे पहले सृष्टि में वैज्ञानिकता सुश्रुत, चरक, आर्यभट्ट है, और देखिए ब्रह्मस्फुट सिद्धांत दिया, महासिद्धांत का देख लीजिए, कौन थे? सब भारतीय तो थे। भारत एक भीड़ भरा देश नहीं भाई, इसने दुनिया को एक सभ्यता दी, संस्कृति दी, बोलने की भाषा दी, है ना। अब उस परंपरा के वाहक हैं हम लोग, लेकिन हम अपने आप का, अपने धर्म का, अपने पंथ का या अपने ग्रंथों का हम अध्ययन खुद करते नहीं है। अब देखिए, एक बस समझदारी की बात हम ये करें कि हम बहुत सारे काम ऐसे कर लेते हैं कि जिसका कोई मतलब नहीं होता है ना। मोबाइल पे बिजी हो जाते हैं, कई बार ये बहुत सारी चीज हम कर लेते हैं, गीता पढ़ने के लिए समय नहीं होता। देखिए, अब इधर से हम ऐसा कहते हैं, देखिए आज हम बिजी हैं, हम भी ग्रस्त हैं, हमारे पास भी जिम्मेदारी, हम भी देखो नौकरी करते हैं। मेरा आपके चरणों में निवेदन ये है कि हम जितने हैं उतने आज हम ज्वाइन नहीं किए, चलो ठीक है त्योहार है, लेकिन ये कार्य ऐसा है कि जीवन में जितने भी वैल्यूएबल कार्य हैं, अगर गहराई से सोचे तो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल गीता का अध्ययन है प्रभु जी।
हफ्ता में 2 घंटे यदि हमने इसको समझ लिया तो बाकी के दिन का यूज यानी समय का यूज हम बहुत बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में न तो टेंशन होगी न अवसाद होगी, केवल क्या होगी, केवल और केवल परफॉर्मेंस होगी, बेस्ट देके जाएंगे बस। क्या परिणाम होता है हमें नहीं मालूम, लेकिन बेस्ट देंगे। ऐसा बालक पढ़ता है, ऐसा गृहस्थ व्यवसाय में उतरता है, ऐसा गृहस्थ नौकरी में उतरता है, ऐसी माताएं बहनें घर का काम करती है, तो उनके द्वारा बनाया हुआ खाना है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा कमाया हुआ धन, ऐसे बच्चे के द्वारा पढ़ी हुई विद्या कई गुना सार्थक होती है। ऐसा बच्चा गीता का साधक डॉक्टर बनता है तो वो अलग ही होगा, देख लीजिए, अलग ही होगा वो। ये विज्ञान की कम से कम हजारों रिसर्च हुई इस गीता पे, इसलिए उस आधार पे मैं बोल रहा हूँ, प्रमाणिक पूरी जिम्मेदारी के साथ आंखों में आके डाल के। यदि बालक जीवन के आरंभिक काल में गीता समझ लिया उसने, तो चाहे वो साइंटिस्ट बने, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे वो इंजीनियर बने, चाहे वो टीचर बने, चाहे वो अफसर बने, लेकिन रहेगा वो सबसे अलग ही। चाहे उसकी बॉडी लैंग्वेज हो, चाहे उसका जो बात करने का तरीका हो, चाहे उसका व्यक्तित्व हो, चाहे उसका एटीट्यूड हो, चाहे उसका काम करने के तौर तरीके हो, चाहे उसका समाज में उठना बैठना व्यवहारिकता हो, जो सब यूनिक होगी, अद्वितीय, एकदम मौलिक। और वो कॉपी करने वाली होगी उसकी, वो किसी को कॉपी नहीं करेगा, क्योंकि वो उसकी मौलिकता उसके डीएनए में है। वो किसी से प्रभावित नहीं है, वो गॉड मेड है, वो मैन मेड नहीं है। तो ऐसी चीज को हमें छोड़ना है, टालना है। हम समझ लें इस चीज को। ये इसलिए जरूरी है, खाना जितना जरूरी है शरीर के लिए, व्यक्तित्व के लिए गीता उतनी ही जरूरी है। पोषण दो तरह का होता है, एक तो आत्मिक, एक होता है शारीरिक। तो दोनों पोषण से ही हमारा शारीरिक और मानसिक मजबूती बनती है कि नहीं बनती है, बस ये इसलिए हमारे लिए जरूरी है प्रभु जी। अब यहाँ अर्जुन का प्रश्न ये होता है कि हे वार्ष्णेय, है ना, यह मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगे हुए कि किस तरह, किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करे। ये बात ठीक तो है प्रभु जी, स्वधर्म कल्याणकारक है, मान लिया। फिर ये स्वधर्म में आदमी, ये मनुष्य प्रवृत्त क्यों नहीं होता, ये अर्जुन का प्रश्न है। अब यहाँ पे 37वें श्लोक में हम पढ़ते हैं, किन का नंबर है मैडम, वो बताएं, वो पढ़ेंगे। सर 37वां भी नहीं पढ़ते हैं। पढ़िए पढ़िए। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्येन मिह वैरिणम। रजोगुण से उत्पन्न यह काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। यह काम ही क्रोध है में परिणत होता है। यह बहुत खाने वाला और महापापी है। इस विषय में तू इसको ही वैरी जान। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया। देखिए, काम है से क्रोध है, श्री भगवान वाच भगवान ने क्या बोला, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। तो देखिए हम कैसे, रजोगुण क्या है, रजोगुण है कि हम वही काम करेंगे जिससे हमें लाभ होगा। देखो हम क्यों आए जी, हम आपके यहाँ क्यों आए, कुछ मिलेगा हमें तो आए, हाँ ये रजोगुण है। आओगे तो क्या लाओगे, जाओगे तो क्या दे के जाओगे, यानी हम कुछ भी करेंगे, कहेंगे, एक्ट करेंगे तो बदले में हमें कुछ चाहिए, नाम बड़ाई क्यों ना हो। ठीक है, हमें कोई चीफ गेस्ट बनाए, हमें कोई माला पहनाए, हमारी कोई तारीफ करे, तो रजोगुण का मतलब क्या है कि हमें कुछ मिलना, हमें भोग बुद्धि से हमें कुछ न कुछ मिले। भोग हम 8 प्रकार से करते हैं, कैसे, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। ठीक है, हमने समझा था बच्चों के लिए कि ये 5, ये हो गए, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श और मान, बड़ाई, आराम। ये 8 प्रकार के सृष्टि में जितने भी भोग हैं, ये 8 में ही सब आ जाते हैं, सब 8 में आ जाते हैं। हम देख लें कहीं पे भी 8 में आ जाते हैं सब। ठीक है, 8 में आ गए। तो अब क्या है कि इनमें, इन 8 में कहीं ना कहीं हम फॉल हो रहे हैं, हम तभी काम करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। गीता में हम कब आते हैं, अरे हमारा, हमें अटेंशन मिलती है या हमें कुछ अच्छा लगे जो हमारे अनुकूल बात हो तो ठीक है, नहीं नीरस बात होगी तो गीता हमें आनंद नहीं आता। यानी हम अपने आप से इतने बोर हैं कि हम अपनी जो भलाई के लिए जितना नुकसान हम कर लेते हैं उतना सृष्टि में कोई नहीं करता। यानी हम केवल आनंद के लिए, या हम एक बात समझें कि जो कामना की पूर्ति हो जाने के बाद फिर हमारी स्टेज वही हो जाती है जो कामना की पूर्ति से पहले थी। पक्की बात है। जैसे मान लीजिए हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमने गाड़ी ले ली, ठीक है, कुछ दिन बाद क्या, अरे फिर वही नीरसता आ गई। तो सुख की पूर्ति दुख का कारण है, इसलिए
ये सुख दुख है, ये चलते रहते हैं और व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता। जी, दुखालय संसार में क्या है? दुखालय संसार का है भगवान ने, इसलिए इसमें दुख है। सुख की चाह ही दुख का कारण है। जो चाह नहीं है तो वो दुखी नहीं है। तो कह रहे हैं रजोगुण से उत्पन्न यह काम, अर्थात कामना ही पाप का कारण है। पाप का कारण जैसे कोई कामना हुई, जैसे मान लीजिए हमारे पास गाड़ी नहीं है या हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, उस सुविधा को प्राप्ति करने के लिए हम क्या करते हैं? एफर्ट्स करते हैं। कभी कभी वो एफर्ट्स हमारे एथिक्स के अनुकूल नहीं होते, हम गलत ढंग से उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो उसी को कहा है पाप का कारण है। ठीक है, यह काम ही क्रोध, और उस कामना की पूर्ति में कोई बाधा पैदा करता है तो हमें क्या होता है? क्रोध आता है, गुस्सा आता है ना। और यह बहुत खाने वाला है, महापापी, यानी इसका मतलब इसका कोई अंत नहीं है। आज एक कामना पूर्ति हुई तो कल दूसरी कामना हो जाएगी। कामना और तृष्णा पर्यायवाची है, सिनोनिम है, लेकिन दोनों में अंतर है। तृष्णा का मतलब है भोगे हुए भोगों को बार बार भोगने की इच्छा, तृष्णा। कामना क्या? नवीन नई कामना है जो हमारे पास नहीं है, अब ऐसा और बेहतर हो, बेहतर हमें मिले ये। तो देखिए इसको समझे हम ऐसे कि जैसे कोई भी व्यक्ति, यदि उसको जीवन का अर्थ समझ में आता है कि हम यहाँ क्यों हैं, जीवन हमें मिला किस लिए है, जीवन के आरंभिक काल में माता पिता के माध्यम से, शास्त्र अध्ययन के माध्यम से, तो इसके परिणाम ये होते हैं कि उसका जो स्वनिर्मित व्यक्तित्व है उसमें ये अच्छे बुरे का ज्ञान उसको हो जाता है। तो मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ पे मुझे एडजस्टमेंट करना है, कहाँ पे मुझे एडजस्टमेंट नहीं करना है, ये बात उसकी क्लियर हो जाती है जीवन के आरंभिक काल में। अब होता क्या है कि देखिए एक अभी सत्संग था, आपको अच्छा लगेगा। उसमें क्या हुआ, एक माता जी थी बहुत वृद्ध, और वो करीब थी 90+। तो उन्होंने कहा महाराज जी देखिए हम नाम जप करते हैं और ये सब व्यवस्थाएं करते हैं, लेकिन फिर भी मन में शांति नहीं रहती, तो क्या करें? तो उन्होंने साफ कहा, स्वामी जी ने, कि देखो माता जी ऐसा है कि हम सही बोलेंगे हाँ में हम तो नहीं मिलाएंगे, क्योंकि जीवन भर हमने प्रपंच किया है, अब इंद्रियां हमारी इतनी समर्थ नहीं रही, तो वही काम आएंगी जो हमने किया है। अब अभ्यास किया है हमने प्रपंच का, तो अब हम संत वृत्ति तो हो नहीं सकती, लेकिन चूंकि अभी आप इधर आपकी रुचि हो गई है, तो अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा कठिनाई है। अब सिर्फ एक ही काम है, क्या? अब शरणागति ले लो। आप कुछ करने के आधार पे, साधन के आधार पे आप सोचे कि मेरे पास समय तो कम है, पता नहीं कितना समय लगेगा, ये तो क्या टाइम टेकिंग है साधन। लेकिन शरणागति क्या है? इसमें कोई भविष्य नहीं, अभी घटती है। जैसे अर्जुन को घटी, अर्जुन ने कौन सा साधन किया? महाभारत लड़ाई में क्या साधन कर लेते भाई? भाई दर्शन तो दुर्योधन को भी हुए, भगवान तो अर्जुन के पहले भी साथ रहते थे, लेकिन स्वीकृति शरणागति नहीं थी, इसलिए उनको बोध नहीं हुआ स्वरूप का। स्वरूप का बोध कब हुआ? जब गीता का 45 मिनट का उनको उपदेश मिला, और उसमें कोई भी उन्होंने ऐसा साधन भजन कुछ नहीं किया था। उन्होंने क्या किया था? शरणागति। जो आप कह रहे हैं वो मैं स्वीकार करता हूँ प्रभु, बस इतनी सी बात है। तो जीवन में जो हमने किया है वही वृद्धावस्था में भी हमारे थॉट आते हैं। जीवन में भजन किया है तो भजन करने के लिए अलग से कोई उद्योग नहीं करता है ना, न करना पड़ेगा। या जीवन में प्रपंच किया है, राग द्वेष किया है, तो वृद्धावस्था में भी वही करेंगे। इसलिए घर घर में यही तो प्रॉब्लम है, हम वृद्ध हो गए, माता पिता उनके बच्चों के सर्कल से बाहर है, कोई इंटरफियर नहीं है माता पिता का, लेकिन फिर भी वो इंटरफियर करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, इससे परिवार में समस्याएं पैदा होती है। क्योंकि हर व्यक्ति पहले क्या करता था? शास्त्रोक्त विधि से शादी ब्याह होते थे, है वर और कन्या का चयन होना, गुण कर्म के आधार पर, माता पिता के आशीर्वाद से, उसके बाद घर गृहस्थी में प्रवेश करते थे बच्चे, तो उससे पहले गृहस्थी के नियमों से अवेयर होते थे। अब क्या है कि चपरासी को भी तैयार होना पड़ता है नौकरी के लिए, होता है, पड़ता है, होना पड़ता। और जिंदगी में प्रवेश करते हैं, जब बच्चों का शादी ब्याह होता है, तो उस शादी ब्याह के नियम कायदे क्या होते हैं ये बच्चों को नहीं पता है। कहाँ पता है? कितने बच्चे जो विवाह संस्कार की पद्धति से अवेयर हैं, है ना? कितने ऐसे बच्चे जो जानते हैं कि हम किसी घर की बहू बनेंगे तो हमारे क्या, हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी, क्या हमें करना होगा, हम किसी घर के दामाद बनेंगे तो हमारी क्या मर्यादाएं होंगी, हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, हमारे समाज में एक्शन क्या क्या इनहेंस हो जाएंगे, नहीं पता। बस ऐसी शादी कर देते हैं, शादी योग्य हो गया, बच्चा कर दिया। ये माता पिता का प्रथम धर्म है। देखिए, माँ बाप जन्म देने से माँ बाप नहीं बनते, माँ बाप तभी माँ बाप होते हैं जो जन्म के साथ साथ बच्चों को जीवन भी दें, पद्धति से अवेयर कराएं। हाँ, नहीं तो कोई फायदा नहीं है।
ये सब चीज बिखरे हुए जीवन हम जी रहे हैं, सब लोग दौड़ रहे हैं सारी जिंदगी, समय नहीं, हाँ बिल्कुल समय नहीं, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे हैं, है नहीं। इसलिए थोड़ा सा ठहर के सुलझ के समझ लें, एक बार समझ लें, बहुत सारे काम हो गए, जो बीत गया सो बीत गया, एक बार इस पद्धति से अवेयर हो जाए, है कि डॉक्टर का सबका सिलेबस होता है, आईआईटीएन का सिलेबस होता है, वकील का सिलेबस होता है ना, इंजीनियर सबका होता है सिलेबस। जीवन जीने का सिलेबस है ये। भगवत गीता कोई चुकी हुई अवस्था का केवल माला लेके बैठना नहीं है किसी गुफा में जाके, ये व्यवहार में है, जीवन जीने की कला है ये, है ना। ये जीवन में इतना अध्यात्म तो हमारे में होना चाहिए कि हम अपना जीवन सफल कर लें, दूसरों की बात तो छोड़ दें, भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की चीज है प्रभु जी। ये हम इतना स्वार्थ बुद्धि से ही सोच लें कि मैं अपना नाश नहीं करूं, मैं अपने जीवन को बर्बाद न कर सकूं, इतना तो अध्यात्म हमारे जीवन में आ जाए, है ना। गीता वो चीज देती है इसमें। तो यहाँ पे कह रहे हैं भैया, ये जो काम है, काम का मतलब कामना है, ये क्रोध में परिणत होता है, परिणत का मतलब बदलता है। यह बहुत खाने वाला का मतलब है कितने भी हम एफर्ट्स कर लें, कितने भी एफर्ट्स कर लें, पूरा जीवन लगा दें, कामनाएं तब भी खत्म होने वाली नहीं है। अब कछुनाथ न चाहे मोरे, कहते हैं ना, केवट जी महाराज कहते हैं भगवान श्री राम से जब गंगा पार कराते हैं, तो यदि हम मान लें कि हमारे पास बहुत धन संपत्ति है, उनको देख ले, क्या वो समझते हैं कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी भी तृष्णा कामनाएं हैं, है ना। हमारी इतनी अवस्था हो गई, लेकिन हम नहीं कह सकते, इतना धन प्रतिष्ठा हो गया तब भी हम नहीं कह सकते अब हमें नहीं चाहिए। इसलिए बहुत खाने वाला है, क्या खाने वाला, कितने जीवन खा गया हमारे। हम इस मनुष्य शरीर में बैठे, इस बात का प्रमाण है, हमारे और भी मनुष्य शरीर हुए हैं। ईश्वर न करे अभी किसी का शरीर पूरा होता है तो क्या साथ में जाएगा, देखिए सोचे, कुछ साथ में जाएगा, क्या साथ में जाएगा पता है, कुछ साथ में नहीं जाना है, न बच्चे जाएंगे, न संबंधी जाएंगे, अच्छा जानकारियां भी नहीं जाएगी, अच्छा पद प्रतिष्ठा भी नहीं जाएगी, अच्छा धन जो गलत सही तरीके से कमाए सब गड्डियां रह जाएंगी यहीं पे, कुछ नहीं जाएगा साथ में। क्या जाएगा, फ्रस्ट्रेशन, कष्ट, परेशानी नहीं जाएगा। अब ये जीवन को सेलिब्रेशन बनाने का तरीका क्या है, गीता के सानिध्य में जीवन जीना। जीवन काट नहीं रहे, जीवन हम जी रहे हैं, जीवन एक महोत्सव है, और महोत्सव उसके लिए होता है कि पैसे से महोत्सव नहीं होता भाई, है, पैसे से परवरिश नहीं होती भाई। देखिए 4,000 वाला भी मस्त होता है, 4 लाख वाला त्रस्त दिखा है आपने, और देखे नहीं देखे है, पत्नी होती है उस घर में, पति होता है, बच्चे होते हैं, कम आए होते हैं, लेकिन वो मस्त रहते हैं, वो खुश रहते हैं। ये गीता वो है ना, सॉरी गीता बोल रहे हैं, जो गायत्री परिवार वाले हैं भैया, हमारा जो गांव है डिस्ट्रिक्ट मथुरा में पड़ता है, तो उसमें श्री राम शर्मा आचार्य जी मेरे गांव के पास हैं, उनको बाबा कहते थे। अब उनका जो बेटा तो नहीं था, बेटियां थी, तो एक देवता बोलते हैं, बेटी का बेटा है आजकल चिन्मय भैया, तो वही देखते हैं पूरा, वही चलाते हैं। तो मैं रुका उनके यहाँ 2 दिन, उनका जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय में, तो उन्होंने अपना अनुभव बताया कि जब एक बच्चा, मुझे लगता है टाइम भी होने वाला है, हाँ ज्यादा नहीं लेंगे, 2 मिनट लेंगे, कि वो मतलब यूके का था, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे पूरे, मतलब विश्व में इनकी शाखाएं हैं। तो 14 वर्ष तक की आयु में उनके उस इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे को हेलीकॉप्टर मिल गया। तो देखिए समझे हम चीजों को, हम समझ रहे हैं ये क्या समझ रहे हैं, रजोगुण से उत्पन्न हुआ या कामना को हम जीवन से जोड़ के समझ रहे हैं, ये कितना खाने वाला है। अब बिना किसी प्रयास के, बिना किसी संघर्ष के, उसको जो सृष्टि में जितनी सुख सुविधाएं भोगे सब मिल रहे हैं उसको, तो वो क्या है, वो कोलैप्स कर गया उसका स्तर दिमाग में कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपने होनेपन का क्या मैं करूं जिससे मुझे लगे कि मैं हूं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, सहज मिल गया मुझे। तो वो मतलब नशे में आ गया वो लड़का, इंजेक्शन लेता और अपने पिताजी को बहुत गालियां देता, पता नहीं क्यों। तो उन्होंने क्या किया कि हिंदुस्तान भेजा पूरी सुविधाओं के साथ, कि महाराज मेरे बच्चे को आप ठीक कर दीजिए, और सृष्टि में जो मेरे पास जो कुछ है, एक ही लड़का है, मैं इस क्या करूंगा धन पैसे का, मैं बहुत प्रेम करता हूँ, मेरी पत्नी नहीं थी, एक बच्चा है, ये मेरे को ऐसे बात करता है। तो उन्होंने कहा चलो भेज दीजिए। तो जो लड़का आया, उसका धीरे धीरे बड़े स्नेह से, तो बड़े प्यार से रखते हैं, आप बात करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा, बहुत भैया जो है बहुत ऐसे, मतलब लगभग मेरी उम्र के होंगे, लेकिन बहुत प्यारा नेचर है उनका, और जब बहुत अच्छा लगता है उनके साथ बात करना। तो जब उनको रखा, उस लड़के को रखा, बड़ा अच्छे से उसका पुनर्वास हुआ यहाँ पे, और वो घुमाया पूरे हिंदुस्तान में। तो एक जो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में जो ट्राइबल है, वो मध्य प्रदेश में ज्यादा रहते हैं, ठीक है। और वो भी कौन सा जिला, देखिए मैं भूल रहा हूँ उसका, झबुआ, झबुआ, झबुआ,
डिस्ट्रिक्ट है एमपी में, वो बहुत ट्राइबल बहुल इलाका है, तो वहां पे गई, तो वहां पे बहुत बड़ा गरीब परिवार, और उसके तन पे वस्त्र भी नहीं, और वो मस्ती से नाच रहे हैं वो। तो उसने गाड़ी रोकी, बोलो कह रहे देखो ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने, एक ट्रांसलेटर ने इंग्लिश में बताया, हिंदी तो जानता नहीं था वो, कि ये एक फैमिली है जो एंजॉय कर रही है, मस्त है, कि मतलब इतना सो पुअर, कि हाँ तो क्या है, कि आई वॉन्ट टू टॉक हिम, ऐसे करके उसने इच्छा की कि मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। तो बोले कि तो उन्होंने कहा आप क्यों डांस कर रहे हैं। तो देखिए, ये जीवन की घटना, भगवान का देखिए विधान, देखिए कहाँ से शिक्षा दे रहा है, किसको शिक्षा दे रहा है, माध्यम कौन सा है। बाप नहीं सुधार पाया, और भैया नहीं पता, ये गायत्री परिवार वाले नहीं सुधार पा रहे हैं उसको, और देखो कहाँ उसको समझ मिली उस बच्चे को, 14 साल के बच्चे की आयु है। तो जब गया कि, तो उसने बोला, परिवार के जो एक बच्चे से पूछा कि तुम इतने, तुम्हारे शरीर पे कपड़े नहीं है, तुम स्कूल जाते हो कि नहीं जाते हैं, हम स्कूल क्या होता है हमें नहीं पता है, तो तुम क्यों मस्त हो, क्यों तुम खुश हो। तो उसने बोला कि मैं खाता हूँ पीता हूँ, परिवार के साथ रहता हूँ, इसलिए मैं खुश हूँ। जब वो बात उस लड़के ने सुनी कि मैं खाता हूँ पीता हूँ और बस मेरे साथ परिवार है इसलिए मैं खुश हूँ, वो बात उसको बड़ी टच लगी, यहाँ पे लगी उसको, एकदम हृदय में लगी, बड़ी चोट लगी उसको। वो कह रहा नहीं, अब मैं अब घर जाऊंगा, मुझे कहीं नहीं घूमना है। तो जब आया, वहां पे हरिद्वार पहुंचा, हरिद्वार से उसकी टिकट का इंतजाम हुआ, वो अपने फादर के पास गया। जब भैया ने उस इंडस्ट्रियलिस्ट से बात की कि पता नहीं क्या हुआ, उसने ऐसे ऐसे, तो उन्होंने कहा कि आना चाह रहा है, वो बहुत परेशान है, अब आपको मिलना चाह रहा है, वो बार बार फादर से मिलने की बात करता है। तो उन्होंने कहा भेज दिया, जब भेजा वो दोबारा यूपी भेजा, तो केवल इस बात को सोच के कि मेरे साथ मेरा परिवार है इसलिए मैं खुश हूं, तो अपने बाप को हग करके, ऐसे जेठ जैसे हमारे यहाँ तो बोलते हैं, गले लग के बहुत रोया वो लोग। बाप भी बहुत रोया कि सॉरी पापा, मैं अब समझ नहीं पाया, आप मुझे बस मुझे समय दीजिए, आप मेरे साथ रहिए, मैं नहीं समझ पाया कि मैं आपसे चाहता क्या हूँ, आप भी नहीं समझ पाए कि मुझे देना क्या है। मुझे बहुत सारी सुविधाएं मिली लेकिन आप नहीं मिले। ये गैप है, कम्युनिकेशन गैप, ये कहीं ना कहीं हम भी अपने बच्चों के साथ करते हैं। दादी दादा की कहानी हो या नाना नानी की कहानी, वो हमारे जीवन से लोप हो गए। महापुरुषों की कहानी इनके माध्यम से मिलती थी, वंश परंपरा में जो इनपुट संस्कारों का था वो इनसे को मिलता था, वो गैप हो गया, हम यूनिट हो गए। हम ज्यादा दिमाग वाले हैं ना, पुराने लोग दिमाग नहीं होता, हम बहुत दिमाग वाले, इसलिए हम अलग रहना चाहते हैं। और ये अलग होने की भावना ही हमारे परिवार को तोड़ देती है। हमारा जीवन वहीं से विभाजित हो गया, खंडों में हो गया, छोटे छोटे कुओं में बट गए हम, जबकि हम सागर जैसे थे। है वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग आजकल केवल मदर और फादर भी नहीं होते परिवार की परिभाषा में। तो अब वो लड़का देखिए, वो क्या है, गायत्री परिवार का एम्बेसडर है वो, ठीक है। वो भारत की संकल्पना का वाहक है। वो कौन? वो यूके का। कौन? वो अंग्रेज। और हम उनको कॉपी करते हैं, वो हमको कॉपी कर रहे हैं। पहले जो हुआ वो हुआ, एक षड्यंत्र था, यूरोपियन की वजह से हम अपनी कल्चर से कटे, जितना मुगल हमें नहीं डैमेज कर पाए जितना अंग्रेजों ने किया। लेकिन अब चीजें बदली हैं, हम 21वीं सदी के एंडिंग में जा रहे हैं, तो हम ये बात समझे कि हम आज भी भीड़ नहीं है। हमारे पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, हमारे पास वो शस्त्र हैं, हमारे पास वो शास्त्र हैं जो कि आज भी विश्व उसकी बराबरी नहीं कर पाता। एक बात लेंगे बस इसको समझने के लिए, हनुमान जी जो ऐरावत हाथी है, 10,000 हाथियों का बल एक ऐरावत में, और 10,000 ऐरावत का बल एक इंद्र में, ठीक है। और 1,000 इंद्र का बल एक हनुमान जी के एक रोम में। भरत जी जब बाण मारते हैं, हनुमान जी नीचे गिरते हैं, तो कहते हैं, हनुमान जी को जानते हैं, भक्त की ताकत बता रहे हैं हम आपको, देखिए विज्ञान की ताकत बता रहे हैं और अध्यात्म की ताकत, दोनों समझ लीजिए, तुलना करें फिर आप। क्या हनुमान जी, आपको देर हो जाएगी, आप बाण पे बैठो, मैं आपको क्षण भर में वहां पहुंचा देता हूँ। बताइए, जबकि गरुड़ का जो मोह भंग किया ना, उनका अभिमान चूर किया था किसने? हनुमान जी ने। उन हनुमान जी को भरत कहते हैं। अब देख लीजिए भक्त की ताकत कितनी होती है, क्योंकि भक्त का जो विधान है सीधा भगवान से होता है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, यानी इनकी शक्तियों में, भगवान की शक्तियों में कोई फर्क नहीं। कभी कभी तो भगवान छोटे हो जाते हैं, भक्त ऊंचे हो जाते हैं कृपा के मामले में। तो ये बहुत खाने वाला और महापापी है। इस विषय में तू इसको वैरी जान, ये कामना वैरी, वैरी का मतलब दुश्मन है। जैसे कोई घर में चोर आ जाए, बस ये चोर है, कामना आ गई हमारे अंदर तो समझ लिए जितना भी हमारा पुरुषार्थ है खत्म कर देगी, इसलिए इसको वैरी जान। यानी अर्जुन को इधर क्या किया, इधर सचेत किया उन्होंने। आगे 38वां श्लोक पढ़े प्रभु जी, किनका है?
आज हम खत्म कर लेंगे। कितनी मिनट है हमारे पास? अभी है 10 मिनट है हम। लता उपाध्याय जी आपको। जी हरे कृष्णा। हाँ। हरे कृष्णा माता जी। हम हरे धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा तर्सो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृत्ते ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर् अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयते स ज्ञानमावृत्य देहिनम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हिंदी में भी बोले माता जी? हाँ हाँ, जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, तैसे ही जेर से गर्भ ढका रहता है। ऐसे ही उस कामना के द्वारा ज्ञान अर्थात विवेक ढका हुआ है। हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले और विवेकियों के कामना रूप नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। इंद्रिया, मन और बुद्धि इस कामना के वासस्थान कहे गए हैं। यह कामना इन इंद्रिया, मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर इंद्रियाभिमानी मनुष्य को मोहित करते हैं। हरे बहुत बढ़िया। हरे कृष्ण। 38वां श्लोक में आगे बताया ना, 37वें के बहुत अधिक खाने वाली ये कामना, तो आगे वो समझा रहे हैं कि जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण, जैसे पिक्चर में दिख रहा है, इसको डस्ट हो जाए तो ढक जाता है, और जैसे गर्भ जो जेर से ढका होता है, ऐसे ही उस कामना के द्वारा यह ज्ञान अर्थात विवेक ढका हुआ है। जब कामना पूर्ति के लिए उसकी स्थिति कामना के चिंतन से उसको प्राप्त करने की हो जाती है, तो उसको पूर्ति करने के लिए डू और डोंट्स की उसकी क्षमता उसकी जवाब दे जाती है। यानी क्या करना है क्या नहीं करना है, वो उसका विवेक उसका काम नहीं करता। यानी जो बुद्धि है वो मन की अनुगामी होती है। एक निश्चय यदि उसका हो कि मेरा लक्ष्य ये है, उस लक्ष्य की प्राप्ति में ये काम, ये प्रक्रिया सहयोग है तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, तो ऐसा व्यक्ति तो बच जाता है। लेकिन यदि उसका दृढ़ निश्चय नहीं है ना, किसी उद्देश्य प्राप्ति में, तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। उसकी स्थिति ऐसे ही है जैसे दर्पण है ना, इसमें है ना मल, विक्षेप और आवरण। मल का मतलब क्या है? पहला जो बताया है, कामना के 3 स्तर बताते हैं। कौन सा पहला? विक्षेप, यानी धुएं से, जैसे विक्षेप यानी धुएं से आग, धुआं है लेकिन आग है, धुआं दिख रहा, आग नहीं दिख रही लेकिन ढकी हुई है धुएं से। दूसरा क्या है? मल, मल का मतलब है अशुद्धि, यानी धूल जमना शीशे पे। तीसरा क्या है? आवरण, जैसे आवरण का मतलब जैसे कवर है ना, जैसे गर्भ को जेर से ढका होता है ना, जैसे जैसे गाय का बच्चा आता है तो जेर से ढका होता है, वो जेर की बात हो रही, झिल्ली होती है, उसको जेर कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही विवेक क्या होता है? मुंह से ढक जाता है, उसको क्लियरिटी नहीं होती, क्लैरिटी जिसको कहते हैं, एकदम प्रकाशवान व्यक्तित्व उसका नहीं होता, उसकी बुद्धि जो है प्रकाशवान नहीं होती। इसलिए गीता पढ़ने के लिए हमने देखिए 4 साधन बताए हैं कि जो हम गीता पढ़ रहे हैं, कि गीता का ज्ञान, गीता का जो उपदेश है हमारे व्यवहार में कैसे टिके, उसके लिए हमने देखिए नियम बताए 4। उद्देश्य लिखना, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, उसको लिखना 7वां दिन में, पर डे, डेट, हर डेट में। दूसरा क्या है? हमें पढ़ना, शास्त्र अध्ययन, गीता को 1 श्लोक पढ़ें, 2 श्लोक पढ़ें, जितना हम पढ़ रहे हैं पीछे से हम रिपीट करते जाएं दैनिक रूप से। ठीक है, और कुछ श्लोक जैसे पंचरत्न वो में कंठस्थ होने चाहिए। ठीक है। तीसरा क्या है ना, स्वाध्याय, उद्देश्य लिखना, स्वाध्याय हो गया, और होता है नाम जप, इस सबको करना चाहिए, बच्चों को भी करना चाहिए। स्कूल जाते हैं ठीक है, हमें शाम को करें, करें जरूर। भगवान नाम जापक जो बच्चे होते हैं, देखो मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा अगर मेरे पास पड़ा होगा तो, ये करीब 100 रिसर्च हुए इस पे, नाम जापक पे। उस बच्चे का क्या होता है कि देखिए, तो ये है कैपेसिटी उसकी इनहेंस होती है, व्यवहार उसका उत्तम होता है, कुसंग उसको भासता नहीं, अच्छे बुरे का ज्ञान उसको होता है। उस बच्चे को मतलब इस संसार में, भवसागर में, कुसंग में बचाने की जिम्मेदारी भगवान ले लेते हैं ना जी। नाम जप करना चाहिए। चौथा क्या है कि दान, अभय दान, यानी गीता से जोड़ना लोगों,
अब ये प्रचार का मतलब बाजार से नहीं, इसमें क्या है कि जो लाभ हमें मिल रहा है वो लाभ दूसरों को मिले, ये अभय दान है। सृष्टि में सबसे बड़ा दान यही अभय दान है। गीता पढ़ने से कम समझ में आती है, दूसरों को जोड़ने से ज्यादा समझ में आती है। ये करके देख लें। हाँ, ये विद्या कैसी है प्रत्यक्ष अवगम, यानी इसका प्रत्यक्ष अनुभव होने वाली विद्या है। आप जो इस सेवा में जुड़े हुए सब जानते हैं, ठीक है, हम भी उनमें से है कि हमें ज्यादा नहीं आता। हमें कितना ज्यादा, हम भी तो आप ही की तरह हैं, दीपक है, बस थोड़ा सा थोड़ी सी जिम्मेदारी ज्यादा है, क्लास है ऑर्गेनाइज कर लेते हैं सभी करके, और बाकी आपके साथ बैठ के हम पढ़ते हैं। हम कोई ज्यादा कोई वेद पाठी थोड़ी है, हमें कुछ ज्यादा आता नहीं, नहीं। हम बस ये है कि सेवा में उपस्थित होते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ी गीता से अवेयर हो, हमारे बड़े जन समय दें, गीता को पढ़ें और बच्चों में इसकी परवरिश दें गीता के माध्यम से। तो जो लैप्सेस है हमारे घर में, परिवार में, समाज में, वो नहीं होंगे। हम बुराइयों को समझ सकते हैं कि हमारे में क्या बुराई है, ऐसा भगवान ने कहा। कामना का मतलब है केवल भौतिकवाद की पूर्ति के लिए ही हम जीवन जी रहे हैं, ये दोषपूर्ण है। मतलब की बात देखो जी, ये है पैसा कमा लिया, समृद्धि होगी, ऐश्वर्य इकट्ठा कर लिया, इससे जीवन सफल नहीं होता। कैरियर सफल होना और जीवन सफल होना दोनों अलग अलग बातें हैं। जिसका जीवन सफल है ना भाऊजी, उसका तो देखो कैरियर भी सफल है, लेकिन जिनका कैरियर सफल है कोई गारंटी नहीं है कि जीवन सफल हो। देख लें, हम पर्दे की दुनिया पे ज्यादा विश्वास कर लेते हैं, उनका व्यक्तिगत जीवन देख लें, बड़े कष्ट में है। कोई कल्चर नहीं है, कोई संस्कृति नहीं, बिल्कुल तिनके की तरह है, जिधर की हवा आई उधर बढ़ गई, उनको कोई वजूद नहीं सब खत्म। वो हमारे मानक होते हैं, वो हमारे श्रेष्ठ जन होते हैं, तो फिर हमारी गति क्या होगी, उतनी सी बात है। अब देखिए 39वां और 40वां श्लोक जो पढ़ा है माता जी ने, कि हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले और ज्ञानियों के कामना रूप नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। बिल्कुल, इंद्रियां, मन, बुद्धि इस कामना के वास स्थान कहे गए। कामना कहाँ पे होती है? इन 5 स्थानों पे होती है। इंद्रियों के विषयों में होती है, यानी पदार्थों में, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। मन और बुद्धि और अहम, कामना की वास स्थान कहेंगे 5 जगह। और बेसिकली अहम तो होता है क्या, वो अध्याय हम 13 में ज्यादा समझेंगे विश्लेषण रूप से, कि जहां पे चिज्जड़ ग्रंथि कहते हैं। चिज्जड़ ग्रंथि का मतलब है जड़ और चेतन का जहां संयोग होता है, उस ग्रंथि में अहम होता है, उस गांठ में। संधि का मतलब है गांठ, ग्रंथि, गांठ में। जैसे हम चेतन है, शरीर हमारा जड़ है, तो जड़ और चेतन अलग है। जब शरीर पूरा होता है तो जड़ तो यही रह जाता है, शरीर, चेतन निकल जाता है। तो जो चेतन और जड़ का जो संयोग है, जिसके माध्यम से शरीर जड़ होते हुए भी चेतन जैसा व्यवहार करता है, उस संधि स्थल में अहम छुपा होता है। अहम बहुत सूक्ष्म होता है, इसलिए अहम बहुत दूर तक जाता है, बहुत दूर तक। मैं कुछ हूं, यानी मेरी सत्ता होना है। मेरी सत्ता का मतलब है जब तक अहम होता है, अहम का मतलब कर्ता भाव, कि मैं करता हूं, मेरे द्वारा होता है, मैं नहीं हूं तो इसमें घर परिवार नहीं चलेगा, संसार नहीं चलेगा, ये कर्ता भाव है। कर्ता भाव होने से भोक्ता भाव बना रहता है। ठीक है, अब ये जो नई उम्र के बच्चे हैं वो शायद इस बात को नहीं समझेंगे, है ना। तो इसको समझने के लिए हम सामान्य सी बात ये रखें कि हम अपने प्रयास पूरे करें। ठीक है, जैसे पढ़ाई लिखाई है ना, या बिजनेस स्ट्रेटेजी जो भी है जीवन को, है, या व्यक्तित्व के गठन के, कैरियर के गठन के लिए हमारे प्रयास 100% रहने चाहिए, पूरी एनर्जी के साथ रहने चाहिए। बदले में यदि हमें परिणाम नहीं मिल रहे अनुकूल, तो ये नहीं है कि हम जीवन को खतरे में डाल दें कि या हमसे कुछ होगा नहीं। स्वयं को खारिज न करें, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए कहीं ना कहीं कुछ बेस्ट सोच रखा है। हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं बनता, हर व्यक्ति इंजीनियर नहीं बनता, हर व्यक्ति साइंटिस्ट नहीं बनता, हर व्यक्ति में हर बनने की क्षमता भी नहीं है ना। भगवान की बहुत सारी विभिन्नता रूप से भरी हुई सृष्टि है। हम इस सृष्टि में आए हैं तो हम बेहतर कुछ कुछ करेंगे जरूर, ये बात अलग है कि हमें पता नहीं है। ठीक है, तो उसका समय का इंतजार करें, क्योंकि समय से पहले कुछ मिलता नहीं है ना, इसलिए इनपुट देते रहे अपना। हम बेस्ट हैं, 84 लाख शरीर, हम बेस्ट हैं। देखिए आप सब खूबसूरत हैं, है ना, है ही नहीं खूबसूरत है? देखो आईने में जाके अपनी माता जी से पूछो कितने खूबसूरत है। अभी क्या ये खुश होने के लिए वजह नहीं हो सकती है? अब देखिए किसी के शरीर के अंग पूरे नहीं है, कितना कष्ट है। हमारे पास धन नहीं है तो क्या हुआ, गाड़ी नहीं है, पैर तो हमारे स्वस्थ है। खुश होने की 1000 वजह है। हम सोचेंगे कि हमारे पास ये कामनाएं पूर्ति हो जाएगी तो हम खुश रहेंगे, कभी नहीं होगा। हम खुश रहेंगे तो शायद कामना की पूर्ति भी संभव है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यह कामना जो इंद्रिया, मन, बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर देहाभिमानी, देहाभिमानी का मतलब है देह, देहाभिमानी यानी शरीर का अभिमान, मनुष्य को मोहित
करता है। यानी शरीर का अभिमान क्या है कि मैं शरीर हूं, या जो नाम हूं, मेरी कोई प्रतिष्ठा है समाज में, और इसके अनुकूल कोई बात ना हो तो मैं क्रोध कर लेता हूं। मेरा अपमान हुआ, मेरा तिरस्कार हुआ, मेरी कोई तवज्जो नहीं है, हम कुछ कह रहे हैं उस बात की तवज्जो होना चाहिए। देहाभिमान का मतलब होता है कि जो अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं उससे प्रभावित होकर तद अनुकूल आचरण करना, ये है देहाभिमान, है ना। अब देहाभिमान की बात को हम कैसे और आसान भाषा में समझें, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब तक हमें अपने होने से ऐसा लगता है कि मेरे अनुकूल बात हो, मेरे को नोटिस मिले, हम कहीं पे भी जाए, हमारे को रेस्पेक्ट मिले, हमारे को अटेंशन मिले, तो हम ठीक है। जब अटेंशन नहीं मिले तो हमें ऐसा लगता है ये वातावरण ठीक नहीं। हम गुरुजी के यहाँ भी जाए, हम माता पिता से भी अटेंशन चाहते हैं, वहां से भी हम उनको सम्मान चाहते हैं कि एज होती है तो, है ना, नहीं तो हम माता पिता की भी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। ये है देहाभिमान, है ना। तो देहाभिमान का मतलब क्या है कि देहाभिमान एक ऐसा समझ ले, हमारे पास पेन है, शरीर है, पेन की तरह मिला है तो काम करने के लिए मिला है, सेवा करने के लिए मिला है, इसका अहम पुष्ट करने के लिए नहीं मिला। अहम जैसी कोई सत्ता है नहीं। देखिए सच्ची बात तो ये है, अहम का मतलब है कर्ता भाव। कर्ता भाव का मतलब क्या होता है कि हमें लगता है कि हम कर रहे हैं तभी ये हो रहा है। ऐसा नहीं है। हमसे किसी का पोषण होना है, उसके भाग्य के आधार पे हमें संसाधन मिले हैं, तभी वो संसाधन हमारे पास है। नहीं तो जिस नौकरी में हजारों लोग थे हमसे ज्यादा बुद्धिमान, हमें नहीं सिलेक्ट हो गए कोई, हमें बहुत ज्यादा आता है, ऐसा नहीं है। हमारे द्वारा जिसकी सेवा होनी है, भगवान ने वो संसाधन हमें किसी भी तरीके से वो मुहैया करा दिए, इतनी सी बात है। तो ये भगवान ने कहा कि ये कामना इन इंद्रिय, मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर देहाभिमानी मनुष्य को मोहित कर, ऐसा भगवान ने कहा। आगे का जो है ये 41, 42 और 43, इसको पढ़ दें, कोई भी पढ़ दें, मुझे लगता है कि टाइम तो हो ही गया है, लेकिन हरे हम कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी माता। तस्मात् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भर्तर्षभ पापमानं प्रजह्यनं ज्ञान विज्ञान नाशनम् इंद्रियाणि प्रण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु स एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संसद्व्याहतुमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से और श्रेष्ठ सबल, प्रकाशक, व्यापक तथा सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से परे मन, मन से भी पर बुद्धि और बुद्धि से भी पर वह काम है। इस तरह बुद्धि से पर काम को जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके हे महाबाहो, तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया, प्रणाम माता जी, बहुत सही कह रहे हैं। देखिए इसमें भगवान ने बताया कि कामना जब हमारे अंतःकरण में प्रकट होती है, हम उसको पाने के लिए कामना पूर्ति में जब हम लग जाते हैं, तो उससे कारण क्या होता है, परिणाम ये होता है कि हमारी इंद्रियां, मन, प्राण, देह, धर्म, बुद्धि, लज्जा, धैर्य, ये सब जवाब दे जाता है, उसमें कुछ नहीं रहता, है ना। 2.63 और ये 64 हम देखें, 62, 63, ये सब इसी के आधार पे है ना। अब इसमें भगवान ये बता रहे हैं कि देखो एक लाइन में हम तीनों को इसको कंक्लूड करें तो वो यही है, क्या समझे, कि जननेंद्रिय और रसना, जैसा हम भोजन करते हैं वैसा ही हमारी वृत्ति बनती है। देखिए ये दो इंद्रियों को यदि हम नियंत्रण में ले गए, जैसा रसना वैसा जननेंद्रिय का ही है, ये जो स्वभाव होता है, तो क्या है, व्यक्ति की कामनाओं पे नियंत्रण होना शुरू हो जाता है। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप प्राइमा फेसी। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य बलपूर्वक मार डाल। बलपूर्वक का मतलब क्या है कि हमें
देखिए, संयम बिन कौन भयो योगी, कोई भी हम योग साधे बिना संयम के नहीं है, पहली बात। तो इसको संयम कहां से होगा? रसना से। रसना से क्या है कि जब तक हमारी रसबुद्धि है खान पान में, तब तक हमारी इंद्रियों पे क्या विजय नहीं होगी, कभी नहीं होगी। इसलिए हमारे यहाँ उपवास की, व्रत की, संयम की मान्यता है ना। है मंगलवार को, या माताएं बहनें तो बहुत ज्यादा रहती। इससे क्या होता है? रसना को नियंत्रण मिलता है उपवास के बहाने। तो धीरे धीरे क्या है कि उस पर हमारी विजय होती है कि नहीं, आज हमारा देखो जी एकादशी, हम अन्न नहीं खाएंगे। अच्छा, आज हमारा मंगलवार है, हम नमक नहीं खाएंगे। अच्छा, आज हमारा सोमवार है, या हमारा शुक्रवार है, आज हमारा, होता है ना। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो रसना है उसको हम नियंत्रण में करते हैं। रसना से, यानी जवान पे नियंत्रण करने से काम पे नियंत्रण अपने आप स्वयं होता है, अपने आप, है ना। तो कह रहे हैं कि इसको क्या करके, इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी, यानी ज्ञान क्या डू और डोंट्स हैं, और विज्ञान जो संसार में रह के अनुभूति है उसका पूरा नाश कर देता है भैया ये पापी काम। इसको बलपूर्वक यानी नियंत्रण में लेके इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर, यानी इंद्रिय जान क्या है, जैसे हम पिक्चर को देख रहे हैं तो पिक्चर को नहीं पता है कौन हमें देख रहा है, लेकिन इंद्रियां देख रही है कि वो पिक्चर को देख रहा है। ऐसे ही कि जो विषय से पर क्या है इंद्रियां, इंद्रियों से पर क्या है वो मन। क्योंकि इंद्रियों को नहीं पता है अच्छा है कि बुरा है, लेकिन मन ही भोग करता है इंद्रियों के माध्यम से। इसलिए मन ज्यादा सूक्ष्म और पर है इंद्रियों से, और मन से भी पर है बुद्धि। लेकिन मन बलवान होने के कारण बुद्धि को अपना अनुगामी बना लेता है। हमारा मन व्हाट्सएप में नहीं कर रहा, अरे मम्मी ने मना किया, अरे थोड़ा ही तो देख रहे हैं, कौन देख रहा है, बस ये मन है। और फिर पता ना कितना हमारा व्हाट्सएप में टाइम लग गया, होता है ना बच्चे। तो ये क्या है, मन बुद्धि को अनुगामी बना लेता है। लेकिन अगर बुद्धि किसी की एक निश्चय वाली है, कमिटमेंट उसका सॉलिड है, तो मन उसका कुछ नहीं कर पाता। हाँ, मन करेगा, लेकिन उसको हम थप्पड़ मार दें, इसको इग्नोर कर दें, तो दोबारा से जब मन अटैक करेगा तो उसकी ताकत कम होगी। लेकिन पहली बार उसने अगर विजय पा ली तो फिर दोबारा भी वो हमें हरा देगा, है ना। तो हमें क्या करना है पहले, इसलिए हम कहते हैं उद्देश्य राइटिंग का मतलब क्या है कि हमारा उद्देश्य स्पष्ट होगा, है, उसको प्राप्त करने की स्पष्टता हमारे विजन में होगी, बिल्कुल बुद्धि में होगी। हम वही काम करेंगे जो हमारे उद्देश्य प्राप्ति में सहायक है, उसी आदत को अपनाएंगे, नहीं तो हम नहीं अपनाएंगे। आगे कहते हैं कि इंद्रियों को स्थूल यानी शरीर से पर, श्रेष्ठ सबल प्रकाशक व्यापक तथा सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, ये हमने समझा। बुद्धि से पर वह काम है। इस तरह बुद्धि से पर काम को जानकर अपने द्वारा अपने आप में वश में करते हुए, है, हे महाबाहो, तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशदम। यानी ये दुर्जय का मतलब क्या है? जिसपे विजय प्राप्त करना कठिन हो। भगवान स्वयं कह रहे हैं भाई देख, है तो कठिन काम, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, है ना। क्योंकि हमने आपको स्पष्ट रूप से कहा है ना, भगवान ने, है, ये विवेक दिया हुआ है, विवेक का हम सदुपयोग करते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी साधन हो, है ना, कोई चाकू रखा है मान लीजिए, काटने की कोई धातु है, और उसका हम उपयोग न करें तो जंग लग जाएगी, वो खराब हो जाएगा। बस ऐसे ही है, यदि हम अपने जीवन में विवेक का उपयोग करते हैं तो स्पष्टता हमारे व्यवहार में आती है, और फिर हमको ये माया हमें, है, अपने आप के नियंत्रण में नहीं ले पाती। लेकिन जब हम साधन ही नहीं कर रहे, उसका सदुपयोग नहीं कर रहे, तो फिर हम दुर्लभ हो जाते हैं। जो दुर्लभ जीवन है वो दुर्बल हो जाता है। वैसे समझ लेना, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है ना। देवताओं को भी नहीं मिला है, और जो देवताओं को अधिकार नहीं है वो हमें अधिकार है तो क्षणभंगुर, लेकिन ये कैसा है, ये दुर्लभ है। ये देवताओं को भी प्राप्त नहीं अधिकार, जो हम देव योनि को भी क्रॉस करके हम ऊंचे जा सकते हैं, जो कि देवता नहीं जा सकते। देवता तो धराधाम पे ही आएंगे, जैसे उनके पुण्य क्षीण होते हैं, रिचार्ज खत्म होता है तो दोबारा से रिचार्ज होने के लिए यहीं आएंगे। लेकिन हम अब इसी योनि में उच्च लोगों को भी परे होके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान से सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं सशरीर, भगवत प्राप्ति सशरीर, ठीक है। और मुक्ति होती है शरीर छोड़ने के बाद। फिर तो भोग होता है अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। शरीर छूट गया उसके बाद कुछ नहीं होता। इसलिए जब तक शरीर में है हम, तब तक हम ये काम कर लें, चाहे हम बच्चे हो या बड़े, हैं। जो भी स्वधर्म है हमारा, उस स्वधर्म को, जो भगवान ने कर्म योग की विधा बताई है, उसके आधार पर जब हम काम करते हैं तो हम भगवान की पूजा ही करते हैं। अलग विभाग नहीं है कि मंदिर में हम पूजा करें या घर के मंदिर में बैठ के करें तो भगवान का काम है,
और बाकी घर गृहस्थी का है, पढ़ाई लिखाई का वो अलग। नहीं नहीं, वो एक ही है। जो स्थिति परिस्थिति के अनुसार मुझे कर्तव्य कर्म मिले हैं, विद्यार्थी जीवन है, हमें वही पूजा है मेरी। शरीर स्वस्थ रखे, कुसंग को हम है संग न दें, ठीक है, माता पिता की आज्ञा के पालन में रहें, जो मेरा काम है उसको मैं धैर्य पूर्वक करूं, अपने आराम से बेस्ट दें, यही भगवान की पूजा है। और सुबह शाम भगवान का नाम लें, है ना, और फिर अपना काम करें। तो सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक, जो भी ये सब भगवान की पूजा है। तो ये कार्य करने की पद्धति हमने यहाँ पे अध्याय 3 में समझी। और अब हम आगे समझेंगे कि इस अध्याय 3 के बाद जो अध्याय 4 आएगा, उसमें हम ये क्यों माने कि ये प्रमाणिक ग्रंथ है, हम किस आधार पे इनका आश्रय लें कि इसको हम समझेंगे, पढ़ेंगे, आचरण में लाएंगे तो इनसे हमारा वेलफेयर ही होगा। तो इसकी पुष्टि के लिए हम अध्याय 4 पढ़ते हैं। आज हम यही विराम लेते हैं। किसी का कोई मान लीजिए कोई प्रश्न है, हो सकता है संख्या हमारी कम है आज, ये भैया दोस्त का जो त्योहार था इस वजह से, लेकिन कुछ नए लोग भी होंगे इसमें। तो मेरा निवेदन ये है कि यदि कोई शंका है तो एकदम से फ्री होके अपना, ठीक है, प्रश्न या कोई भी टिप्पणी कर सकते हैं, हम सेवा में हैं। हरे कृष्ण। आज हम इतना ही समझते हैं, ठीक है। हाँ, एक निवेदन ये हमें करना था कि आपके पास भावार्थ है, आप पढ़ें इसको जरूर, ठीक है। कुछ चीजें छूट जाती हैं पढ़ने के बाद, हम इसी दरमियान इसी दायरे में हम आपसे मुखातिब होते हैं, लेकिन जब आप पढ़ लेते हैं तो श्लोक की पूरी आत्मा आपकी समझ में आ जाएगी, कुछ छूटेगा नहीं। इसलिए आप स्वाध्याय जरूर करें, ठीक है। हालांकि मेरे सामने पुस्तक खुली होती है ना, कोई भी इसका जो मूल एसेंस है वो श्लोक का छूटे नहीं, तो मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी आप एक बार पढ़ें जरूर। हरे कृष्ण। हेमकेश जी, सम्राट जी, समरीन, सीमा अग्रवाल जी मैडम, हरे कृष्ण, सुमेधा जी, माता जी मीनाक्षी जी, आदरणीय ओपी शर्मा साहब, हाँ अपनी जी। वाणी प्रसाद कुछ दे दीजिए प्रभु जी। हाँ। हाँ सर, एक हिसाब से रिक्वेस्ट कर, मैं चाहता था कि आपका अगर आप सबको आदेश दें कि जो सत्संग होता है 7:30 बजे ना जुड़े, 7:15 जुड़ जाएं, ताकि उनका कोई भी सत्संग जब से शुरू होता है मिस ना करें। हाँ, ये तो अभी देखिए, मैं देख रहा हूँ कि वीडियो, मतलब अब देखिए क्या हो सकता है कि आज भाई घर परिवार में रिलेशन में लोग होते हैं तो इस वजह से हो, तो ऐसा लगता है कि हमारी बॉल जा रही है, पता नहीं कहाँ जा रही है, हमें नहीं पता है। तो वीडियो ऑन होते हैं तो उससे ऐसा लगता है कि जो स्पूर्णाएं भी ठीक से आती है, और जो समय पेस भी ठीक होता है, और उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन होने से आनंद आता है उसमें। 1.5 घंटे की तो क्लास होती है हफ्ते में, तो समय इतना हमारा होना चाहिए, मेरा आप सबसे निवेदन है। क्योंकि अभी तो ये क्लास सबसे बाद में शुरू हुई है, तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो गीता हम पढ़ रहे हैं वो सिद्ध साधक या मैच्योर साधक की नहीं, हम जीवन के आरंभिक काल में जो नए साधक हैं सभी, उस स्तर से हम पढ़ रहे हैं कि हमारे जीवन डे टू डे लाइफ में गीता क्यों महत्वपूर्ण है, इसको लेके समझ रहे हैं कि हमारी परवरिश ठीक हो, हमारे बच्चों की परवरिश ठीक हो, उनके जीवन जीने की पद्धति ठीक हो, आने वाले चुनौतियों का सामना करने लायक उनका करेक्टर बने, और जब वो गृहस्थाश्रम में जाए तो वो एक मर्यादा के साथ जाए। हमारी जो परवरिश है वो उनकी शादी विवाह बंधन से पहले पहले काम भर की पूरी हो जाए, जिंदगी भर हमें उनको उपदेश देने की आवश्यकता ही नहीं है। हमें ऐसा नहीं सुनना पड़े कि पता नहीं मम्मी ऐसी किटकिट करती है, पिताजी टोकते रहते हैं, हमें इस बात से बचना है। देखो जी, एक समय होता है गृहस्थ का, एक समय होता है वानप्रस्थ का। तो जो वैज्ञानिकता हमारे शास्त्रों में, वो हमारी वैज्ञानिकता हमारे जीवन में भी है। अब उसके लिए देखिए, जब हम आएंगे नहीं, ऑनलाइन भी नहीं हम उपस्थित होंगे, तो देखो जी उसके कोई लेना देना नहीं है वो। अब हम कितनी भी बार गीता पढ़ लें, कुछ घटन होने वाला ही नहीं है ना। ऐसी बात थोड़ी है कि हम गीता के बारे में नहीं जानते, लेकिन हाँ, हमें कहने में ये अफसोस होता है कि हम वैष्णव हैं, हम हिंदू हैं और इस परंपरा के वाहक हैं, लेकिन हमें गीता का एक श्लोक याद नहीं है, ढंग से याद नहीं है, ये कमी है। क्रिश्चियन से पूछो, उसको सब पता है कुरान में उसमें क्या है, उसकी बाइबल में। हर संडे जाता है बच्चों के साथ मस्जिद में, हर दिन जाता है, विशेषकर 3-4 दिन तो जाता ही है, जुम्मे को तो जाता ही बच्चे के साथ। उसको पता है कि कुरान का आरंभ कहाँ से, उस बच्चे को पता है, लेकिन हमें नहीं पता है कि गीता का आधार क्या है, गीता कौन से ग्रंथ का हिस्सा है। शायद अभी हम सबको नहीं पता होगा गीता अलग से ग्रंथ है या किसी ग्रंथ का भाग है, नहीं मालूम है। हम दीपावली मना लेते हैं, हम होली मना लेते हैं, इनकी वैज्ञानिकता क्या है, दीपावली की वैज्ञानिकता क्या, शायद हमने बच्चों को बिठा के नहीं समझा होगा, बेटा इस दिन ये हुआ था, होली का मतलब ये है, नहीं पता है, और रक्षाबंधन का मतलब ये बता, नहीं पता है, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है। हाँ, देख लें क्या क्या, तो ये हम अपने आप को ठहर के थोड़ा, तो होता है
सुलझ के समझ लें पहले, बच्चों को बाद में समझाएंगे, है ना। अब ये जद्दोजहद, ये क्या है, कोई कोई हमारा बिजनेस थोड़ी है कि सबको, या हमें कोई ज्यादा आता है तो इसलिए हम कोई उपदेशक की भूमिका में हैं। ये हमारा दायित्व है, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। हाँ, ये मेरे को तो मालूम है आदरणीय ओपी शर्मा साहब के साथ रह के मैं तो जान गया हूँ, ठीक है, कि मुझे क्या करना है, इनसे मैं सीखा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ज्ञानियों के संग के प्रताप से तो मैं तो देखो जी बिल्कुल, हाँ मुझे तो पता है कि मुझे जीवन में करना क्या है, इतना तो मैं जान गया हूँ, ठीक है। हो सकता है मेरे पास संसाधन कम हो जिसके द्वारा लोग आंकते हैं कि ये सफल है कि असफल, लेकिन हाँ मैं ये जानता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ ये प्रभु की कृपा से मैं संतुष्ट हूँ कि मेरा रास्ता क्या है, ये मेरा स्पष्ट विजन है। ऐसा ही विजन हम सबका हो, ठीक है, तो हम समझ पाएंगे कि जीवन बड़ा सरल है, बहुत बहुत प्यारा है जीवन, बहुत सृष्टि भगवान की खूबसूरत है। इस सृष्टि में रह के भगवत प्राप्ति होती है तो बताइए खूबसूरत नहीं है। लेकिन इसके बजाय हमें बड़ी कष्टप्रद लगती है, क्योंकि हमारी दृष्टि ही है कैसी है, चश्मा हमारा लगा हुआ है, लाल तो लाल ही दिखाई देगा, जब ये चश्मा हटेगा तो हमें चीजें दिखाई देगी जैसी हैं वैसी। आदरणीय ओपी शर्मा साहब, हरे कृष्ण सर, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हरे बंद। कृष्णा सर, हरे कृष्णा। तो आनंद आया, बहुत ही आनंद आया। और सबसे बड़ी बात है कि प्रैक्टिकल लाइफ में गीता के सिद्धांत को किस प्रकार जो है, मतलब जो है मनुष्य या हम साधक जो हैं उसको प्रयोग में लाएं और अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ जो है, क्योंकि मनुष्य का जीवन जो है वो तीनों जो संयोग बताए हैं भागवतम में, ये तीनों संयोग जो है जहां आज ये जितने भी साधक उपस्थित हैं या हो रहे हैं उनके जीवन में घटित हो चुका है। मनुष्य की देह मिल चुकी है और उनके अंदर ये मुमुक्षा जग गई है कि हमें अपना कल्याण करना है। और गीता माँ जैसी जो सदग्रंथ है जिसके विधि और निषेध का पालन करके हम अपने जीवन को और सर्वश्रेष्ठ तरीके से जी सकते हैं। और प्राणी मात्र पे है, जैसे भगवान ने बताया है कि जितनी भी चिन्मय सत्ता है वो मेरी ही है, असत भी मैं ही हूँ, असत भी मैं ही हूँ। तो मैं उसकी और व्याख्या नहीं करना चाहता, लेकिन अगर हम इस विधि और निषेध का पालन कर लें तो हम इस प्रकृति के साथ, क्योंकि प्रकृति ही भगवान का अंग है और अपरा और परा भी भगवान स्वयं खुद है। केवल और केवल जहां हम कहते हैं मैं हूं, ये मैं है वो अपरा प्रकृति का है, हूं ये परा यानी परमात्मा का। और जिस समय हम इस मैं को मिटा करके हूं में चले जाते हैं तो वहां से फिर हमारे अहम का दर्शन, अध्यात्म मार्ग में जो हमारा जो कारण शरीर में अहम है वो सर्वश्रेष्ठ जो परमात्मा का अंश है वहां हम पहुंच जाते हैं। तो ये हूं है में बदल जाता है और ये है ही परमात्मा का अंश है। ये इतना सूक्ष्म जो है स्वामी जी महाराज ने बताया, आप आगे। और जो वरिष्ठ आचार्य हैं जी लाल साहब बहुत विद्वान हैं और मैं कई बार इनसे जो है बहुत मतलब क्योंकि मैं अभी एक स्वामी जी महाराज की साधन शुदा पुस्तक है, उसमें किसी साधक ने प्रश्न किया कि स्वामी जी आप जो प्रवचन करते हैं आप स्वयं सुनते हैं क्या? तो स्वामी जी महाराज हतप्रभ रह गए कि एक साधक जो है मेरे को प्रश्न कर रहा है कि मैं जो बोलता हूँ क्या मैं सुनता हूँ क्या? तो कहने का तात्पर्य है कि बोलने वाले को वो माता सरस्वती जो है भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है, वो उसमें धारा प्रवाहित बोलता जाता है उस कृपा के कारण से। लेकिन क्या बोलता है वो श्रोता ही उसका जज करते हैं, वही श्रोता जो है उसको धारण करते हैं। तो इसलिए श्रवण का जो फल है वो वाचन से या वक्तव्य से जो है और ज्यादा फलदायी होता है। तो इसलिए जो है मैं आप सबसे ये मतलब जो है आग्रह करूंगा कि सभी उपस्थित हों और लाभ लें। बहुत मन जो है गीता का जो है ये सदग्रंथ जो है, ये जिस तरह मैनुअल के बारे में हम बात करते हैं बहुत ही सर्वश्रेष्ठ जो है कि जीवन में अपने आप ही आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है। और
सबके जीवन में बड़े बड़े जो जितने भी महान जो पुरुष हुए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं जाके लिखा है कि मैंने गीता का सहारा लिया और आज मैं इस स्थिति में पहुंचा हूं। तो मेरी शुभकामना साथ में सभी से। हरे कृष्णा सर, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण, वंदन, बहुत बहुत वंदन सर। देखिए सर का भौतिक परिचय है कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं दिल्ली में, प्रभु कृपा से साधन संपन्नता है, बहुत कुछ व्यस्त रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी गीता को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये एक्टिव पार्टिसिपेशन में रहते हैं। वहाँ सेमिनार कराने वाले हैं दिल्ली में, तो मैडम भारती जी, आदरणीय कुलदीप शर्मा साहब लगे हुए हैं, आप सब हरे। लगे हुए हैं, हेमकेश जी है, अग्रवाल साहब, सब टीम है पूरी नोएडा की सर आपके साथ लगी हुई। हाँ, लगे हुए ये मुकेश जी, हाँ, ये मुकेश। हमारे 10 नचकेता नाम दिए हैं इनको, हम जी बहुत ही डेडिकेटेड है प्रभु जी। बिल्कुल बिल्कुल है। प्यार में, है ना। तो देखिए आपके जो बच्चों को देख रहा हूँ, नाते पोते हैं आपके साथ, तो आप बहुत, भगवान आपको स्वस्थ रखे, उन्नतशील बनाए रखे, आपका निर्देशन मिलता रहे, ऐसे ऐसे बस भगवान से प्रार्थना है। हरे। और किसी की शंका हो, प्रश्न हो तो बताया, नहीं तो कंक्लूड करते हैं। ठीक है, कंक्लूड करें। ठीक है, चलिए। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय 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 गोपाल जय 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 गोविंद राधा जय रमण जय हरे हरि गोविंद, गोविंद जय 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 राधा नरमण हरि गोविंद जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, गोपाल जय 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 गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा राधा रमण रमण हरि हरि गोविंद गोविंद, जय 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 राधा राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय। जय 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 जय। नाम कीर्तनम यश, नाम संकीर्तन नाम संकीर्तनम धर्म यस्य पाप प्रणाशनम, परम धर्म पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तम, प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरिं परम, परम नमामि हरि नमामि हरिं परम बांके बिहारी लाल की की जय। जय राधा गोविंद देव सरकार हरि की, की जय अपने अपने गुरु भगवान की, की जय। जय और रामचंद्र की जय, जय हनुमान की जय, जय महादेव की जय, अनंत जय वैष्णव वृंद की जय, दृष्ट जय दृश्य पुण्य आत्माओं की जय, की आत्म के जय आनंद की जय। जय 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 श्री राधे। जय हे जय श्री नाथ, राधे हे मेरे नाथ, हे हे मेरे नाथ मैं हे आपको मेरे कभी भूलूं नाथ नहीं, मैं 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 आपको आपको कभी भूलूं नहीं मैं नाथ केवल मैं आपको आपका हूँ, कभी भूलूं मैं मैं केवल केवल आपका आपका हूँ हूँ। आप ही केवल मेरे हैं। आप आप ही केवल थे केवल में हरे हरे कृष्ण, हरे 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 कृष्ण हरे हरे। कृष्ण हरे 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 कृष्ण। मुकेश जी हैं कि लेफ्ट कर गए? हरे है थैंक ना, यू। मुकेश जी है ना? हरे हम्म, कृष्ण सर। हरे कृष्ण प्रभु जी, कहाँ छुपे रहते हो प्रभु जी? और क्या चल रहा है प्रभु जी सेमिनार के लिए? ठीक ठाक, बढ़िया। जी जी, पूरे प्रयास जारी है। ठीक है, बहुत अच्छा है, लगे रहिए प्रभु जी। देखिए आप जीवन के आरंभिक काल में हैं, ठीक है, बहुत हाँ बढ़िया है, अभी ग्रेविटी है आपके व्यक्तित्व में, तो इसका मतलब भरसक लाभ होना चाहिए, कम में संतुष्ट नहीं रहना है, हम लोगों हाँ। को लगे रहना है। जी और जीवन का उद्देश्य ही ये है सृष्टि में कि जितना हम बेस्ट कर पाए दूसरों के लिए करते हैं, तो वो अपना तो उसमें भला होता ही है, ये विज्ञान है। अध्यात्म का सीधा सा है कि जितना हम बेस्ट देते हैं दूसरों के लिए निष्काम भाव से, तो हमें अपनी परवाह नहीं करनी पड़ती। जैसे घर में बच्चा बेस्ट देता है ना, तो माँ बाप उसका ध्यान रखते हैं उस बच्चे का। चार है मान लीजिए, जिसमें तीन निकम्मे हो गए, लेकिन जो माँ बाप का काम करता है, तो माँ बाप उसकी है अनुपालना का ध्यान रखते हैं, उसकी परवरिश का ध्यान रखते हैं। तो सृष्टि ऐसे, हाँ, जीव का ध्यान रखती है प्रभु जी। हाँ, तो ये हम इस परंपरा के वाहक हैं, कोई कहे न कहे। देखो आज हम यहाँ बैठे हैं इस स्थिति में, तो महापुरुषों की देन है। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, कबीरदास जी, रैदास जी अपने अपने हिस्से का संघर्ष करके चले गए, जीवन का भी उत्कर्ष कर दिया है। और ये मैं समझता हूँ, उनको कोई जानता है या नहीं जानता है ये बात को लेके नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इसमें हूँ, चुनौती मुझे मिली है तो ठीक है, मुझे अपना शरीर देना है, लेकिन मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। गुरु तेग बहादुर अपने आप को दे दिया ना। उन्होंने कहा कि भाई जब वो होता है ना, क्या कहते हैं जो आपका, जो विदर्भ में मुगल शासक तत्कालीन, उसने बोला कि भाई सबको है कन्वर्ट करो, तो लोग गए वहां, तो उन्होंने कहा कि आप बोल दो कि हमारे जो है गुरुजी उनको कन्वर्ट कर दोगे तो हम भी कन्वर्ट हो जाएंगे।
तो सबकी समस्या उन्होंने ले ली, और उसके साथ बताइए क्या हुआ उनके साथ? उनके साथ ये हुआ कि उनका बहुत यातनाएं दी, लेकिन उन्होंने धर्म नहीं बदला। क्यों? क्योंकि मेरे बदलने से, मेरी अनुकूलता से मेरा पूरा देश, जो देश है वो देश नहीं रहेगा। ऐसे पूर्वज रहे हमारे। हम छोटे से छोटा होता है ना, थोड़ी थोड़ी अनुकूलता में हम अपने धर्म से मतलब छोड़ देते हैं, अपने धर्म को छोड़ देते हैं, कर्तव्य धर्म को छोड़ देते हैं। अब हम शरीर में हैं, हमें अधिकार मिला है, हमें समय मिला है, हमें शक्ति मिली है, हमें ये मिला है कि भाई मौका है कि हम अपनी वंश परंपरा को, अपनी इस विधा को आगे बढ़ाना है बच्चों के माध्यम से। तो इसमें हम पीछे नहीं रहे प्रभु जी। नौकरी के लिए पैदा नहीं हुए, पैसे के लिए नहीं पैदा हुए हैं। ये तो हमारे निर्वाह के एक साधन है। हम पैदा हुए हैं इस भारत की संस्कृति को आगे ले जाने के लिए। देखिए, संस्कृति और सनातन धर्म एक ही है विश्व में। ये, हाँ देख लें। देखिए, सृष्टि का 1 मिनट लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, आप जितने भी हैं सुन लीजिए कि जब भगवान ने संकल्पना की तो क्या है, ब्रह्मा जी और शिव जी पैदा की। जब इन दोनों ने पूछा कि देखो जी हम कौन है, हमारा परिचय दो, हम क्यों बनाया आपने, तो कहा भगवान ने कि तुम भाई ब्रह्मा हो, आदि हो, आप विधान, आप जनरेटर हो, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। गॉड की संकल्पना यहीं से तो ही। शिव ने पूछा कि हम कौन है, कि देखो जी ये जीवन के आरंभ है, आप जीवन के अंत हो, और आप देखो जी मैं जो है बीच की स्थिति को संभालने वाला हूं, ऑपरेटर यानी पालन करता। ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि संरचना की तो क्या वो बताए, सोनकाद, सनक, सनातन, सनातन और सनत कुमार, 4। उन्होंने सृष्टि को आगे बढ़ाने से मना कर दिया। तो फिर भगवान ब्रह्मा जी ने क्या किया कि ज्ञान को जीवन दिया। जीवन को ज्ञान देने से पहले, ज्ञान को जीवन यानी सप्तऋषि की संकल्पना, वशिष्ठ, क्रतु, पुलह, पुलस्त्य, मरीच, अत्रि, अंगिरा, सप्तऋषि। उसके बाद वहां से भगवान जो ब्रह्मा जी ने मनु और शतरूपा दोनों को उत्पन्न किया। यानी यहां तक संकल्पना से सृष्टि चल रही है, मनुष्य से नहीं, माता पिता के माध्यम से नहीं। मनु शतरूपा से जो पहला जो मनुष्य था वो तानपाद, वहां से मैन मेड सृष्टि शुरू हुई। सृष्टि की बात हो रही है। अब इसमें ये नहीं कि भैया ये पाकिस्तान है कि वो यूरोप है कुछ सृष्टि। अब बताइए, तो ये आदिकाल से है, परंपरा हमारी श्रेष्ठ है। हमने पूरे विश्व को, भारत संस्कृति ने, भारतीय कल्चर ने है जीवन जीने की संकल्पनाओं को मतलब प्रेषित किया। हमसे ही लोग समृद्ध हुए, लेकिन आज हमें हाशिए पे हैं, देख लें। तो कम से कम हम अपने हिस्से का संघर्ष जरूर करके जाएं, ऐसा मेरा निवेदन है। ठीक है। बाकी आप भागवतम पढ़ ही रहे हैं, आप गीता के साधक हैं ही रेगुलर, है ना। तो आप जैसे जो टीम है, हम 10 लोग हैं, हमने जैसे नाम लिए आप सबके, तो आप जो दिल्ली एनसीआर है वहां पे तो प्रभु जी अपनी उपस्थिति दिखा दें। हाँ, इसमें कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। और जब सिगरेट पीता कोई आदमी धुआंधार, तो हम गीता का वाचन क्यों नहीं करें धुआंधार? बताओ, उसको शर्म नहीं आ रही बुरा करने में, तो हमें क्यों अच्छा करने में शर्म आए? हम हैं गीता वाले, बिल्कुल जाने, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम जो भी बात करेंगे, जो भी व्यवहार करेंगे, अपने तथ्य परक प्रमाणिक आधार पर, यानी ग्रंथों के आधार पर। दुनिया बदलती है प्रभु जी। हाँ, आपका एक एक का होना एक एक क्षेत्र के लिए बहुत काफी, बस यही निवेदन कर रहे हैं। बहुत बहुत वंदन प्रणाम आप सबको। पढ़ते रहें, बने रहें। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक, आप सभी ने चढ़ हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा।